तो जिसको भी सवाल पूछना है एक बार मी लिख दीजिए, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। ओके या साक्षी। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर मेरे एक्चुअली 2-3 क्वेश्चंस ये हैं। पहला तो ये कि मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, जो लोग ब्रोकर्स मार्केट में अभी काम कर रहे हैं, लगभग 25,000 है वो। उसको चेक करने के लिए मैंने लगभग 1600 एग्जैक्ट लोगों को मैंने 2 दिन व्हाट्सएप किया, कल और परसों, कल के वेबिनार के लिए, जिसमें से टोटल 100 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, और ज्वाइन 13 लोगों ने किया वेबिनार कल। इसमें से 2 लोग ऑलरेडी EXP के निकल गए, तो 11 लोग जो बचे हैं जो अभी प्रोसेस में है। उसमें से एक ने फाइनल ओके बोल दिया है, और 2 से 3 लोग बोल रहे हैं अभी नहीं, या बिना इन्वेस्टमेंट के चल रही है वो बातें। तो मेरा खाली क्वेश्चन ये है पहले कि जो ये मेरा अभी मानना ये है कि जो 25,000 का डेटा कलेक्ट किया मैंने, ये अच्छा है, इसमें से मुझे बहुत सारे मिल सकते हैं मेरे डाउनलाइन में लोग, तो उसको बताइए सर कैसे और कैसे काम करेगा इसके ऊपर। साक्षी, पहले तो बता दो, आपका पहला ट्रायल ही बहुत अच्छा रहा कि अगर आपने 1600 व्हाट्सएप किए, 1600 व्हाट्सएप में से अगर मैं बोलूँ 100, तो तकरीबन तकरीबन हमारे को 8% लोगों ने रिप्लाई कर दिया, मोटा मोटी अगर मान लें। यस सर। है ना? 8% के आसपास में लोगों ने रिप्लाई किया, और 8 में से हमारे तकरीबन आप कह रहे हैं 13 मानते हैं हम इसको, क्योंकि 2 EXP की उसे भी काउंट करेंगे, शो अप होता है। तो हमारा टोटल 100 में से 13% का शो अप रेट रहा है इसके अंदर में। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज है। यस सर, ये लोग मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ, वो भी एक मेरा ये भी क्वेश्चन था आपसे कि जो लोग ऑलरेडी मार्केट में, उनको पहले अप्रोच करना चाहिए ज्वाइन कराने के लिए, या फ्रेशर्स को लेना चाहिए? मैम, कभी भी ना छटनी नहीं करनी चाहिए। मैंने आप सब लोगों को बताया, लेट द प्रोसेस बी जज। मतलब जो प्रोसेस है ना, लेट द प्रोसेस बी डन फर्स्ट। जो प्रोसेस होता है ना, वो अपने आप लोगों को छांट लेगा। जैसे मान के चलिए मैंने बहुत लोगों को यहाँ जोड़ा, EXP में बहुत लोग जुड़ेंगे, रियल एस्टेट में बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसमें से करने वाले लोग ना, प्रोसेस है, जब ये प्रोसेस शुरू होगा ना, तो प्रोसेस ही छांटता चला जाता है चीजों को। तो आपको किसी को नहीं छांटना है, प्रोसेस को छांटने देना है। अब देखिए, इसमें आपके पास 2 तरीके हैं काम करने के। पहला तो तरीका यह है कि आपने जो व्हाट्सएप किया था, 1600 व्हाट्सएप किया था, अगर मैं टोटल, आप कह रहे हैं आपके पास 26,000 का डेटा है, यस। तो हम 1600 करके अगर हम डालते तो 15-20 बार में, और आप कह रहे थे उसमें से तकरीबन 100 लोगों ने आपको इंटरेस्ट शो किया था। यस सर, और बाकी जो आज मैंने वापस जिनसे बात किया बैलेंस लोगों से कि आपने क्यों नहीं अटेंड किया, तो सबने मुझे कुछ ना कुछ रीजंस बताए, बट बहुत सारी 50% से ज्यादा प्रॉमिस है। आप जब उनको व्हाट्सएप करते हो, तो आप उनसे क्या करवाते हो? आप उनसे जूम के अंदर में आप उन्हें एनरोल कराते हो? क्या करते हो उसमें, क्या भेजते हो उन्हें? मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, जिसमें उन लोगों को सबको ज्वाइन करने के लिए बोला। मतलब सिंपल सा एक मैटर और एक इमेज बनाया था, जो मैंने आपको भी शेयर किया था। उसमें मैंने लिखा था कि आप रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी रियल एस्टेट में और कुछ ट्रेनिंग और अर्निंग्स करके अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप। तो उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन किया। वहां से फिर मैंने उनको वेबिनार का लिंक भेजा, और साथ में मैंने जो भी लोग ग्रुप में थे, एक साथ वेबिनार का लिंक भेज के अटेंडेंस कराया। तो इसमें चैलेंज क्या आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो मुझे कोई चैलेंज लगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज शुरू हो गई। और साक्षी, अगर आपने 25-26 हजार को कर दिया और उस पर फॉलोअप कर लिया आपने, देखो फॉलोअप का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपको उस ग्रुप के अंदर में ना, जैसे वो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर में आपको 30 दिन, आप ये मान के चलिए जैसे 100 लोगों का ग्रुप बनाया आपका वो, अगर आप 30 दिन तक, आपको उनको 30 डेज बस लोगों को ये करना है कि उनको मोटिवेट रखना है। जैसे EXP का अपडेट देना है आपने, रोज की EXP की एक वो निकाल लिया आपने, यूएसबी के EXP ने ये लॉन्च कर दिया, और फॉर एग्जांपल यू कैन मेक योर ओन टीम। आपका CRM आपको इसके अंदर में मिलता है। हमारा 99 मैजिक ब्रिक से टाई अप है, जो 45,000 रुपए की लिस्टिंग है वो मिलती है। आप बस ग्रुप में लोगों को मतलब एंगेज, जबरदस्त वाला एंगेज रखिए। मुझे नहीं लग रहा कि आपको उसमें कोई दिक्कत है, मतलब एंगेज रखना इंपॉर्टेंट है। उसमें लोग छोड़ते चले जाएंगे, आपको उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। करना आपने क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वीक में अब वेबिनार होता है, अगला वीक में वेबिनार होगा, तो आप क्या करिए कि डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई EXP की कोई यूएसपी, कोई भी यूएसपी बनाइए अच्छी सी, जो भी हमारे आपने PPT देखी होगी, उसमें कई सारी यूएसपीज हैं, उनमें से कोई भी यूएसपी को सिलेक्ट कर लीजिए और डेली एक यूएसपी आप उसमें भेजते रहिए।
होगा ये कि लोगों को ना जब पहली बार में आते हैं तो वो थोड़ा सा डरते हैं, या थोड़ा सा उनको कोई इशू आता है, या उन्हें लगता है अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन जैसे देखिए, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता, लोगों के दिमाग में बस इतना पता होना चाहिए कि 10 लाख की चीज अगर 1 लाख में मिल रही है तो लोग ले लेंगे। ठीक है साक्षी, पैसा कभी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अभी उनको लगता है कि 30,000 की चीज 30 में मिल रही है। अगर उनको लगता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप 99 मैजिक ब्रिक की लिस्टिंग्स का पैकेज लोगे तो सस्ते से सस्ता पैकेज भी 20, 22, 25,000, 45,000 तक है। अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट है उसका। यस सर। आप अगर ये भी ज्वाइन कर दो तो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा लीड आती है नहीं आती, क्योंकि लीड की गारंटी तो मैजिक ब्रिक भी नहीं दे रहा, 45,000 के बाद भी नहीं देता वो। तो वो लिस्टिंग एटलीस्ट आपकी मैंने लाइव होती देखी है, 99 मैजिक ब्रिक में लाइव हो जाती है। क्या कॉस्ट निकालोगे? अगर 3,000 रुपए में, 2,900 रुपए में अगर आपकी 2 जगह पे लिस्टिंग्स हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ बाकी तो फ्री हो गया टोटल। भाई इतना तो आदमी लीड जनरेट करने में लगाएगा। तो ये चीजें ना हमारे को उनको बतानी होती है कि भाई ये चीजें होती हैं। अब ये बताने के 2 तरीके हैं, या तो आप फोन करके बताओ, या डेली की डेली आप एक या तो वीडियो डाल दो या एक मैसेज डाल दो, वाई आई चूज EXP। क्योंकि अगर मैं मैजिक ब्रिक और उसकी लिस्टिंग लेती हूँ तो आती है 45,000 रुपए की, और इसके अंदर में मुझे सिर्फ 2,950 रुपए महीने में मिल जाती है। तो डेली आपने इस तरीके से डालना है, पहला पॉइंट आ जाता है इसमें। तो और आप तो ये शुरू करिए। अब चैलेंज क्या है इसमें मेरे को समझ में नहीं आया। तो बहुत अच्छी चीज है मैम, मैं एक्साइटेड हो गया आपकी बात सुन के। ये मैं ये पूछना चाहती थी कि मुझे एक साथ 26,000 लोगों का अप्रोच करना चाहिए या 16 का वीकली प्रोसेस मैडम आप करना अगर चाहिए? एक बार 26,000 करोगे आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो सकता है, मुझे बस ये डाउट है। टेलीग्राम पे कर लेंगे। क्या कह रहे हो? टेलीग्राम जो है ग्रुप कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप के तो सर नंबर बहुत सारे बन जाते हैं अपने। मैं आपको एक ट्रिक दूं, सुपर ट्रिक, बिल्कुल सर। और पैसे लगेंगे उसके। तो पता है मुझे सर, मुझे नहीं रिजल्ट आएगा तो सब इन्वेस्ट करते हैं, आप बताइए। मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है, दिखाऊं आपको मैं जादू? यस सर प्लीज। आपको मैं इसी सिस्टम पे मैं आपको एक ऐसी चीज दे सकता हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो साक्षी, ये मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ ना, अच्छा। इसका नाम है क्लिक मैजिक फॉर एग्जाम्पल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे, ये रोटेटर होता है, रोटेटर। अब जैसे ये देखो, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले आइडिया बताता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अभी 10 ग्रुप बना के पहले ग्रुप बना लो, 10 ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप्स 10 ग्रुप बना लो। मान के चलो अगर हमारे पास 26,000 लोग हैं, तो 26,000 लोगों का अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ, तो मेरे पास में मुझे पता है 26,000 में से कितने लोग आते हैं, मेरे पास 10% आ जाते हैं, यानी 2,600 लोग आ जाएंगे। और एक ग्रुप में 260 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो यानी मेरे को 10 ग्रुप बना लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब 10 ग्रुप बनाने के बाद में आप बार बार ग्रुप बनाओगे, लोगों को जोड़ोगे। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि एक तो ये हो गया कि मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मेरा जैसे ग्रुप बनाया फॉर एग्जांपल, आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अपने ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, यहाँ पर अपने ग्रुप का लिंक डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें ये वाला लिंक डाल दिया, जैसे मान के चलिए मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ये वाला ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, ये वाला मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। होता क्या है कि इसमें मैंने सेटिंग कर रखी है कि जैसे ही इसके अंदर में 256 लोग आएंगे, ये ग्रुप डिसेबल हो जाएगा, नया ग्रुप चालू हो जाएगा। मतलब कि जैसे इसमें 256 लोग जुड़ गए, और ये मेरा एक कॉमन लिंक है, मुझे बार बार लिंक चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे सबको लोगों को सिर्फ ये वाला लिंक भेजना है, ये वाला जो लिंक है, अगर मैं इसे कॉपी करके भेज दूंगा, तो इस लिंक की खास बात ये है कि हर 256 लोग जुड़ने के बाद में ये अपने आप ही नया नया ग्रुप का लिंक एक्टिवेट कर देता है। अब आप पूछोगे इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आपको बार बार ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, ग्रुप फिल हो गया उसकी टेंशन नहीं है, ये आप ऑटोमेट कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये आता है। अब अपनी मार्केटिंग करते रहिए, सिंगल एक ग्रुप लगा दीजिए, और जैसे उसमें 256 लोग जुड़ेंगे, आपका नया ग्रुप अपने आप, आपके जो नए लोग हैं वो नए ग्रुप में जुड़ने हो जाएंगे, और लिंक आपका एक ही रहेगा, बार बार लिंक चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये आता है कि इन पे ग्रुप में मार्केटिंग करने के लिए भी ना आपका एक सॉफ्टवेयर आता है, मे बी वो आपके पास होगा। ग्रुप मार्केटिंग का नहीं है, इंडिविजुअल का है सर, रैप बूस्टर। चलिए मैं सदफ को बोलूंगा, एक ग्रुप वाला भी होता है, और ग्रुप वाला मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ग्रुप वाला कोई 1,200 रुपए का है, वन टाइम।
तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही ग्रुप बन जाएंगे ना, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिस दिन ये ग्रुप बन जाएंगे तो आपको बार बार ग्रुप में नहीं भेजना है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एंटर मारो, 10 के 10 ग्रुप में चले जाएगा सारा मैसेज। बट मैडम 10 में भी इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, 10 में अगर आप भेजना चाहें तो। सर आई थिंक इंडिविजुअल लोग ज्यादा पढ़ के रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ग्रुप्स में नहीं करते, क्योंकि बाकी मैंने इधर उधर पोस्ट करने की कोशिश की तो ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे। नहीं नहीं, अभी मैम दो चीजें हैं, आप ना भी आप सिस्टम को समझे नहीं है। पहला काम ये है कि इन 26,000 लोगों में से जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन्हें मैं अपने सिस्टम में ले आऊं। पहला टास्क है कि मैं उन्हें अपने ग्रुप में लाऊं, फिर मैं ईएक्सपी की मार्केटिंग शुरू करूंगा उस ग्रुप के अंदर में। हम क्या करते हैं, सीधा नहीं शुरू कर सकते हम। समझ गई, अभी समझ गई सर। जैसे ये 26,000 में से जो मैंने 100 लोग निकाले, वो 100 लोग वो ग्रुप एग्जैक्टली तो आपके अब ये प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या लगता है हमने 26 में अभी 1600 में से 100 आ गए, हमने तो एक बार वेबिनार किया, आया आया नहीं आया हमने छोड़ दिया। पर ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमने क्या किया, जो 100 का हमारा ग्रुप बना है ना, आपको इसमें डेली बेसिस पे आपको करना क्या है मैम, सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए, फॉर 15 मिनट आपको एक पोस्ट ईएक्सपी की बना के भेजनी है, बेनिफिट की। ईएक्सपी के हमने बेनिफिट निकालते, कोई 40-45 बेनिफिट आते हैं, इस 40-45 में से एक बेनिफिट आपको, सिर्फ एक बेनिफिट है, वो आपको उसके अंदर में डालना है डेली का मॉर्निंग में 11 बजे बस, और लिख देना है अटेंड दिस वीक वेबिनार कि बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग ईएक्सपी रियलिटी। ये आपका एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट नंबर 1 क्या, 2950 रुपए में आपको मैजिक ब्रिक और 99 की लिस्टिंग मिलती है, एक हो गया। आपका बेनिफिट होता है आपका ईएक्सपी के अंदर में कि आपको, आप अपनी टीम बना सकते हो किसी भी सिटी में। बेनिफिट होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि आप क्रॉस सिटी बिजनेस कर सकते हो, कि आप मुंबई का आदमी दिल्ली से, दिल्ली का आदमी मुंबई से, जो कि और किसी कंपनी में पॉसिबल नहीं है। बेनिफिट इसमें ये होता है कि आप इंडिया से बाहर बिजनेस कर सकते हो। 2 मिनट देना मैम, 1 मिनट बोलिए। यस सर। ठीक है साक्षी, तो सबसे पहला काम क्या है, पहले ध्यान से सुनो। हम लोगों के साथ ना प्रॉब्लम मालूम क्या है, हमें लगता है कि हमने 100 लोगों को बुलाया, हमने एक बार उन्हें इनवाइट किया, वो आए नहीं आए हमने छोड़ दिया। 100 लोगों को रेगुलर मार्केटिंग करोगे और उसमें जैसे जैसे मार्केटिंग करोगे लोग छोड़ते चले जाएंगे, क्विट करते चले जाएंगे। मैम आप सोने की खान पे बैठी हो, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को आप लिख के ले लो। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो, ऐसे 100 के आपने अगर 10 ग्रुप बना लिए ना, और 100 के आपके तो ज्यादा बन जाएंगे, अगर आपने 20 ग्रुप बना लिए 2000 टोटल लोगों के, 2000 में से मान के चलिए कम से कम 200 लोगों की टीम बनेगी, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको ओवर द। लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 5 या 6 महीने उन ग्रुप को आपको डेली 2 दिन 3 दिन छोड़ के एक ना एक कोई बढ़िया सा मैसेज, जैसे किसी की सेल होती है, किसी ने कोई बहुत अच्छा अचीव किया होता है, वो कुछ किया होता है, वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है साक्षी, और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, सदफ अगर यहाँ पर बैठे हैं, सदफ आप अवेलेबल हैं? ओके, सो सदफ मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी ड्यूटी है सदफ की डेली का, क्योंकि अगर ऐसे क्रिएटिव्स हैं, और सुशांत हैं, सुशांत, सदफ आपका नहीं है, सुशांत आपकी ड्यूटी है कि डेली का एक क्रिएटिव, मॉर्निंग के अंदर में एक क्रिएटिव जो हमारा बेनिफिट है, वो डेली आप ग्रुप के अंदर डाल दीजिए ताकि लोग अपने ग्रुप में डाल दें। ठीक है सुशांत, मतलब मॉर्निंग में एक बेनिफिट की ईएक्सपी क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट का एक पॉइंट बनाइए, उसका क्रिएटिव बनाइए। सो व्हाई टू ज्वाइन ईएक्सपी, सो उसका एक वो नीचे पॉइंट लिख दीजिए, और वो बना के कोई क्रिएटिव सा अच्छा सा कोई जो सदफ को पता है कि क्रिएटिव्स हम कहाँ से बनाते हैं, सदफ क्रिएटिव बना देंगी, आप उन्हें बस पॉइंट बता दीजिए, मॉर्निंग में 10 बजे सभी के पास चला जाएगा। और वो लोग जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं
तो आप सब लोग भी उसको सेव करते रहिएगा, ठीक है? जितने भी लोग हैं उसको सेव करके एक जगह रखिएगा, जब जब आपको जरूरत पड़े वो आप शेयर करते रहिएगा, ठीक है साक्षी? तो सर मैं खाली समराइज करके ये पूछना चाह रही थी कि जो अपने 26,000 है तो इनको पहले हम लोग धीरे धीरे ही भेजें, इसमें से जो साक्षी लोग थोड़ा तेज इंटरेस्टेड। बोलोगे, थोड़ा स्पीकर में कम आवाज आ रही है। यस सर, मैं बोल रही हूँ कि पहले ये 26,000 लोगों को हम लोग डे बेसिस पर ही भेज करके, जैसे अभी भेज रही हूँ, इंटरेस्टेड उनको क्रिएट करो और उसके बाद उनके ग्रुप्स बना के और उसमें क्रिएटिव्स भेजती रहो। एग्जैक्टली, सबसे पहले आप अपने ही सिस्टम में लेके आओ, पहले अपनी पिच पे लेके आओ, अपने ग्राउंड पे लेके आओ, फिर अपने ग्राउंड पे देखो, पहले आप अपने ग्राउंड पे लेके आओ, देन उन्हें कुछ बताओ। तो वो ग्राउंड आपका, अगर आपका ग्रुप है तो वो ग्रुप में लेके आइए और उस ग्रुप में फिर मार्केटिंग शुरू करिए। सेकंड क्वेश्चन सर, ये ब्रैकेट्स के लिए मैंने सेम किया, ऐड किया, लीड जनरेट किया, वेबिनार में आए लोग 6-7 लोग आए, 1-2 इंटरेस्टेड हुए, लेकिन सब धीरे धीरे चले गए, क्या करूं? गायब हो गए, इंटरेस्टेड हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर रहे। पार्ट ऑफ मैम, ये तो खैर अगर आए बिजनेस का पार्ट है। देखिए हर एक लोगों का ना दो चीजें हैं। पहली बात आती है कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या था, हमने किसको टारगेट किया हुआ है। आप मैम रैंडम भी टारगेट करोगे ना तो भी सेल हो जाएगा। मतलब सेल्स का मैं मुझे 20 साल हो गए, तो 20 साल में यही प्रोसीजर होता है। मैंने बताया वो ना, कई तरीके के क्लाइंट होते हैं। एक आपने ट्रेनिंग भी शायद आपको याद होगी, एक भूत होता है, एक पिशाच होता है, एक भगवान होता है, शायद याद हो आपको। तो मैम ये प्रोसेस का पार्ट है। हमारे देखिए ये ताश के पत्तों की तरह होता है, 52 पत्ते हैं, किसी का पहले में इक्का निकल आता है, किसी का आखिरी में, पर 4 इक्के सबके में है। मतलब सेल्स का मैंने अपनी लाइफ में देखा कि चाहे आप किसी को भी उठा लीजिए, अगर वो 50-60 लोगों को टारगेट करना जानता है तो उसका बिजनेस आया ही आया है। अच्छा, किसी के पहले 4 इक्के निकल आते, किसी के बाद में निकल आते, किसी के बीच में निकलते, किसी के कैसे निकलते हैं। सो मैम आप सेल्स के, इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा थ्योरम बता नहीं रहा। मुद्दा ये है कि ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं हो रही, मुद्दा ये नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं, मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैम, आने वाला जो टाइम है ना, जो रियल एस्टेट का है, उसमें जो फ्रैक्शनल सेल है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। अब वो ब्रिकेट होगा, कोई और कंपनी आएगी, कल टाटा आ जाए, महिंद्रा आ जाए, मैं नहीं कह सकता। पर मेरा कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में, क्योंकि अगर आप मार्केट में उठाओगे, देखिए कहा ये जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है। सीधी सी बात है, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ठीक है साक्षी, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो जाएगी ही जाएगी। आपको क्या लगता है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? हॉलिडे होम्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए। किस चीज के लिए? जो लोग अपना एडिशनल होम्स वगैरह लेना चाहते हैं, जो अपनी डेस्टिनीज के ऊपर ऐसा, और छोटा इन्वेस्टमेंट भी ये लोग कर सकते हैं। क्या करूं? मैं आपको बताता हूँ कि जो ये किस किस चीज का सोल्यूशन है। फ्रैक्शनल सेल इस चीज का सोल्यूशन है। पहली चीज तो ये आती है कि अगर आप मार्केट में देखोगे तो कुछ बायर्स होते हैं और वो कई बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है प्रॉपर्टी में, गांव की भी, छोटे से छोटी भी गांव के इलाके में जाएंगे, उन्हें पता है कि 8 लाख 9 लाख 10 लाख में ये छोटी सी कोई मैं चीज दे पाऊंगा, और उनका मन है कि प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट किया जाए। तो एक वो वाला सेगमेंट हमारे पास आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर में। अदरवाइज अगर ये पैसे नहीं लगते तो ये क्या लगाते हैं, शेयर्स मार्केट में लगा लेते हैं, या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में लगा देते हैं। तो वो पैसा उनका बहुत ज्यादा डूबता है और लगता है। तो एक हो गया सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, छोटा करना है, एक वो बायर आपके पास में आता है। दूसरी जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक होता क्या है कि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं, जब आपके पास पैसे आते हैं ना मैम, जब आपके पास पैसे, पॉकेट में पैसे होंगे, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप ना बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हो। आप में से कौन कौन ये बात एग्री करता है? यहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे ना, शायद ही विरला ही कोई ऐसा मिलेगा जो कहे मुझे जी घूमना फिरना पसंद नहीं है, बशर्ते जेब में पैसे होने चाहिए। खर्चे की प्लानिंग हो जाती है सर, हाथ में है ना, खुद होती है। पॉकेट में पैसा है तो आप कहोगे इससे अच्छा कुछ भी नहीं, हर महीने में कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं जाना जरूर पसंद करेगा। ठीक, अब इसके अंदर में सवाल क्या आता है कि कई जगहों पे जाने के लिए, कई जगहों पे रहने के लिए, हमें पता है या तो होटल होता है या कोई भी चीज होती है। एक इंसान का अपना मन होता है कि वो कहीं पर भी जाता है तो वो, उसके पास अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी होती है और अपने एक रहने की एक जगह हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात बता रहा हूँ। तो वो वाला जो आदमी है वो बहुत अच्छे से इसमें डालना पसंद करता है, कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। जैसे कल भी मैंने किसी से बात करी थी, परसों भी किसी से बात करी थी, तो उसमें एक मैं हूँ सबसे पहले। मतलब एक मैं हूँ जिसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है कि भाई बाहर जा रहे हो तो गोवा के अंदर में भाई अपनी एक प्रॉपर्टी है,
अपना गए 30 दिन, ज्यादा 7 दिन या 8 दिन रहना है। तीसरा कैटेगरी का क्लाइंट आता है, मैम उसको मंथली रिटर्न चाहिए होता है। कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं यार मुझे कुछ ना मंथली रिटर्न्स भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर में क्या है कि अभी तो हमें, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, अगर ये एक कॉन्सेप्ट वाइज अगर ये मंथली रिटर्न में चढ़ती है तो एक बहुत हैवी मंथली रिटर्न देंगी जो कहीं नहीं आएगा। तो ये 3 प्रॉब्लम होती हैं कि हमारे को अगर मंथली रिटर्न लेना है तो हमें बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट से काम हो जाता है। प्रॉपर्टी में मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, छोटा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो यस, मार्केट के अंदर में ये एक प्रॉब्लम है, मार्केट के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता कि मैंने क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट कराया हुआ है। मुद्दा ये आता है कि हमारे पास जो इंसान आ रहा है, जैसे मान के चलिए एक आदमी आया, हमें ये समझना चाहिए कि इसके अंदर में कौन पैसे लगाएगा। मैम देखिए, इसके अंदर में पैसे वो लगाएगा जिसने अपना घर खरीद लिया है, ठीक है जी। इसके अंदर में वो आदमी आना, आप सोचोगे कि मैं उस आदमी को लेके आ जाऊं कि जिस आदमी का ऑलरेडी फॉर एग्जांपल जिसको अभी घर खरीदना है, तो उसकी मेजर प्रायोरिटी एक घर है, उसकी मेजर प्रायोरिटी अपना एक घर लेना है। वो सोच रहा है ये 7-8 लाख रुपए में मैं ये लूंगा, 7-8 लाख रुपए में डाउन पेमेंट करके अपना घर ले लूंगा। तो आप बेसिकली उसको टैप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो एक वो आदमी जिसका ऑलरेडी घर है या जो इन्वेस्टर टाइप आदमी है, वहां पर टारगेट होगा। अब इसके अंदर में वो आदमी जो अपने घर को ढूंढ रहा है और एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, मैम अगर वो आएगा तो वो चला जाएगा, भले उसका मन होगा लेकिन वो बाय नहीं करेगा। तो ऐसे जब आप मार्केटिंग करोगे तो ऐसे लोग आएंगे, वो आपसे बाय नहीं करेंगे। जिसको जो इसका ऑलरेडी घर है, अब उसे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट और करना है, ये उसके अंदर में बेस्ट इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है साक्षी, सेकंड ऑफ नो वरीज। थैंक यू सो मच। जी बोलिए साक्षी। यस सर। रवि जी, एक पूरा सेशन हुआ था जिसमें मोनिका का हमने एक ऐड बना के उसका ऑडिट किया था। मेरा रिक्वेस्ट ये है, सदफ आप जरा वो, अगर हमारा वो वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी, प्लीज आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए। जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है प्लीज वो शेयर कर दीजिए। जो हमने फेसबुक का कैसे ब्रिकेट का ऐड बनाना था, उसकी एक हमने पूरा बनाया था। रवि आपको मैं वो लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज उसको दोबारा, उस पूरे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना होता है उसमें। ओके, सो और किसी का कोई सवाल है? किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, साक्षी में ले रहा हूँ फिर आपका क्वेश्चन, आप ना म्यूट हो गए थे। जी सर्वेश जी। सर नमस्कार। सर एक्चुअली मैंने मैसेज करना और ये ऐड करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद जो भी लोग आते हैं सर ग्रुप में भी आ जाते हैं। और एक लड़की टेलीकॉलर रखी है केवल इस बात के लिए कि वो उनको कॉल करे और उनसे पूछे। कुछ डाटा आपने दिया था तो मैंने उसी को फॉलो किया, उन पे मैसेज वगैरह। और EXP में ज्वाइनिंग कराने की बात करें आप, EXP के लिए? नहीं सर, केवल टीम मेकिंग के लिए अभी। सर्वेश, ये जो सेशन होता है ये इससे टिपिकली EXP के लिए है। अच्छा और अच्छा। EXP सेल्स एंड EXP मार्केटिंग, EXP प्रोडक्ट सेल। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद माय कोर्स। वहां पर मैं अलग हूं, वहां मैं आपका कोच हूं। नहीं सर जी, सेम प्रोसेस है सर। अभी बस इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना, ग्रुप बना रहा हूँ ना सर इसके लिए। सर्वे जी प्रोसेस चाहे सेम हो, जगह गलत है। ओके ओके। ओनली EXP से रिगार्डिंग कोई भी आपका सवाल है वो हम यहाँ लेते हैं। ये जो मीटिंग हो रही है ये EXP की मीटिंग है। यहाँ पे EXP के स्टाफ बैठे हैं, यहाँ पे EXP की ही टीम बैठी है। यहाँ के जो बिजनेस के जो हमारे EXP के पार्टनर है वो बैठे हैं। ये रिकॉर्डिंग भी उन्हीं के पास जाएगी EXP के लिए। तो नो मोर जो स्कूल के क्वेश्चंस हैं या स्कूल से रिगार्डिंग या आपके अपनी पर्सनल जो है, अगर वो EXP में आप ज्वाइन नहीं करा रहे या EXP की सेल्स नहीं करा रहे हैं,
सो प्लीज यहाँ नहीं, आप प्लीज जो हमारे सेशंस होते हैं, जो स्कूल के सेशंस होते हैं, प्लीज सर्वे जी वहाँ पूछ लीजिएगा। सर वो तो इसमें भी हम, मेरे को ये एक्सपी में भी लेकर आना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें अंदर प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेनिंग्स की, तो मैं वही पूछा था कि यहाँ से जो ट्रेनिंग्स होंगी वो तो EXP के थ्रू ही जाएंगी ना? सर्वे जी हम ये सेशन जो ले रहे हैं ना, हम EXP में ले रहे हैं, जो EXP में काम कर रहे हैं, EXP में या तो ज्वाइनिंग करा रहे हैं, या EXP में सेल्स कर रहे हैं, या EXP से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल कोई टीम बना रहा है, ये बना रहा है, वो मैंने बताया ना आपका, हमारा सेशन अलग से होता है वो, तो आपको पता ही है, आप तो बड़े सीनियर आदमी हो। जी सर, ओके, ठीक है ना, तो वहीं पूछेंगे, वहीं बात कर लेंगे। राइट सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, या साक्षी में आपको माइक चालू करो। जी साक्षी। यस सर, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो कल सुशांत जी ने सेशन लिया एक्सपी रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो एक बार आप ले सकते हैं कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो, या आप बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, उसका लिंक दे दीजिए मैम सर। मैं श्योर हूँ 11 में से 5 बुकिंग आप दे देंगे सर, मुझे पता मैम है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ मैम, मेरे साथ ना आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इनफैक्ट आप ही नहीं, हमारे साथ में जो हमारे सीनियर हैं EXP में, वो USA से हैं, मे बी आप में से काफी लोग जानते हो, डुडानी जी। सो उनका भी मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अमित जी एक काम क्यों नहीं करते, जो सेशन आप लेते हैं वो सेशन आप लोग ले लीजिए बजाय किसी और को लेने के, क्योंकि आप लेते हैं, आपका एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको जो आंसर दिया था वही आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। मैम एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका लीडर बहुत अच्छा स्पीकर है, मैं ध्यान से सुनिएगा जो सबको बता रहा हूं मैं, अगर आपका लीडर बहुत अच्छा स्पीकर है तो उसके नीचे लीडर्स नहीं बनते हैं। मतलब अगर अगर आपके लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है वो बहुत अच्छा स्पीकर है, लीडर उसकी टीम में सबसे अच्छे बनते हैं, या तो स्पीकर बहुत अच्छा है लेकिन वो सामने नहीं आता है। क्योंकि अगर वो सामने आएगा, अब पूछोगे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आपको मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, मैं अनुराग भैया के साथ काम करता था, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे हुआ था। मैं अनुराग भैया के साथ काम करता था, और मैं मतलब स्पीकर, आप सब लोगों को आइडिया होगा, कहने की जरूरत नहीं है कि ट्रेनिंग हो या स्पीकिंग हो, वो अच्छी है, मतलब बात टू दी पॉइंट होती है, बड़ी प्रिसाइज होती है, बड़ी इंपैक्टफुल होती है, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब वो जब तक मैं स्कूल में चला रहा हूँ, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, मुझे लीडर्स तो बनाना नहीं है, मुझे तो नहीं करना, मुझे तो ट्रेनिंग देनी है उसके अंदर, वहां तो बहुत अच्छी चीज है। अब जब आप अपनी टीम बनाते हो उसमें क्या चैलेंज आता है, तो मुझे अनुराग भैया की बात बता रहा हूं मैं, तो मैं अनुराग भैया से मिलने जाता था, तो हमारी टीम के अंदर में कुछ ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल बोलना नहीं जानते थे, तो उनकी टीम बहुत अच्छी बन रही थी और मेरी टीम अच्छी नहीं बन रही थी। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैंने कहा यार मेरी टीम काम क्यों नहीं कर रही है, मेरी टीम काम क्यों नहीं कर रही, और मैं मेरे पास इतना काम आ रखा था, वहां मीटिंग दे दो, वहां मीटिंग चले जाओ, वहां मीटिंग चले जाओ, वहां मीटिंग चले जाओ। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे पास इतना काम है, लेकिन जब मैं बिजनेस की बात करता था ना, उस टाइम पे बिजनेस बहुत कम आ रहा था। तो मैं अनुराग भैया के पास गया, मैंने कहा भैया ये वाला चैलेंज नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पास काम तो बहुत है, और दूसरा जो लीडर है वो बिल्कुल खाली बैठा है, मेरे पास उससे कहीं ज्यादा बिजी हूं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ मेरा जो स्कोर आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है। तो अनुराग भैया ने तो बात बताई, उन्होंने बोला कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अनुराग भैया भी बहुत अच्छे स्पीकर है, वो मतलब वो जब स्टेज शेयर करते हैं वो स्टेज फाड़ के रख देते हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर है। तो अनुराग भैया ने एक बात बताई थी, होता क्या है, पब्लिक की एक मेंटालिटी होती है, जो टीम होती है, वो ये कहते हैं कि उनको लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, इतना अच्छा नहीं समझा पाएंगे, उन्हें कोई बंदे की जरूरत होती है। अब जब किसी इंसान की जरूरत होती है तो जो अच्छा स्पीकर होता है ना, तो वो क्या करती है, टीम क्या करती है कि उनको बार बार पकड़ती है। अब वो बार बार पकड़ने पे क्या होता है कि उस आदमी की एक लिमिटेशंस होती है, पहली प्रॉब्लम। तो एक तो वो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो इंसान को एक अच्छा स्पीकर मिल जाता है वो बार बार उससे करवाना पसंद करता है, वो खुद लीडर नहीं बन पाता, वो खुद सीखना या खुद से करना बंद कर देता है। इसके उल्टा होता क्या है कि जैसे मान के चलिए एक इंसान है जो कि बिल्कुल ठीक से बात नहीं करता, तो मैं, अच्छा आप में से कौन कौन एग्री होंगे, कभी आपने अपने सीनियर के साथ काम कराया होगा या आप किसी मीटिंग में गए होंगे, तो उसने आपकी आपकी सेल खराब कर दी होगी, मान के लिए एक बंदा कभी ऐसा रहा होगा, उसने सेल खराब कर दी होगी, तो आपने पता है कई बार आप में से कभी आपके मन में विचार आया इससे अच्छा तो मैं दे लेता, किसी के मन में आया कभी ऐसे? हमेशा आता है सर। आता है ना। यस। तो ये सिचुएशन जब आती है ना, तो यहाँ पर लीडर बनता है। इसलिए जो खराब स्पीकर होते हैं उनकी टीम में लीडर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जब वो मीटिंगें खराब करता है ना बंदा, जब वो मीटिंग खराब कर देता है, या जब वो नीचे जो बंदे होते हैं उनको आपका क्लाइंट खराब कर देता है, तो जो क्लाइंट लेके आता है ना,
वो अगली बार पता है क्या सोचता है, इससे अच्छा तो मैं दे लूं, वो तो बिल्कुल ही नाश मार देगा। तो साक्षी, ये बात मेरे को बहुत टाइम पहले पता चल गई थी, तो जब तक सर मैं हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है, ब्लाइंडली ट्रस्ट है। हाँ, तो आप खराब नहीं करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लेता हूँ तो तो हम आप लोग लोग लीडर्स लीडर नहीं नहीं बन बनेंगे। पाएंगे। यस सर, मैं समझ गई, मैंने ट्राई किया, 2 बार वेबिनार लिया है और मेरी क्लोजिंग्स भी आई है, बट यहाँ मैं चाहती हूँ एक बार आप प्लीज सर। नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ कि लेना कैसा है मैं सिखा सकता हूँ आपको। सर मैं वीडियो लेता भी तो चाहिए मुझे, आपका। मैं आपको अपना पुराना रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ कि आप वो पुरानी रिकॉर्डिंग जिससे मैं लोगों को जोड़ देता था वो भी मैं दे दूंगा। EXP का वीडियो चाहिए सर आपसे। पर मैं EXP का भी वीडियो दे दूंगा आपको कि EXP ज्वाइन कैसे कराते हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। दूंगा मतलब मैं वेबिनार आपके लिए नहीं दूंगा, आपको मैं बकायदा दे दूंगा कि ऐसे EXP की जो मीटिंग करते हैं वो ये वेबिनार ऐसे करते हैं, वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको। आप चाहिए सर, आप सीख लेना आप मेरी मजबूरी समझो। मेरा मतलब मेरा पर्पस आपको, आप लोगों को लीडर बनाना है। मेरा पर्पस आपको, अगर मैंने दे दिया या मैं देने लगा, फॉर एग्जांपल एवरी वीक, मुझे देने में दिक्कत नहीं है, टीम अभी तो बन जाएगी मैम, बन जाएगी, 150 लोग दिख जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ना तो आपकी टीम में लीडर बनेगा कोई, वो भी मेरे ही वेबिनार में लोगों को फॉरवर्ड करेगा, ना आपकी टीम में लीडर बनेगा, ना उसकी टीम में लीडर बनेगा। और अगर आपकी टीम में लीडर्स नहीं बनेंगे, यकीन मानिए ये बिजनेस तो नहीं कर पाएंगे आप। बिजनेस चलता है लीडर्स के दम पे। अभी हम एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं टेम्परेरी, हम लोगों को सेल्स लेने के लिए। इनफैक्ट सच बताऊं, मेरे को मैंने बताया ना डुडानी जी और कई लोगों ने बोला, तब मैंने उनको, और मैंने फिर अनुराग भैया से भी बात करी, अनुराग भैया ने बोला बिल्कुल मत करना ऐसे, पूरी टीम क्रैश हो जाएगी। इनफैक्ट मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा। तो आप एक काम करिए, मैं एक दिन ऐसे ही नेक्स्ट थर्सडे आप सब लोगों को मैं बिठा के, मैं आपको कंसीडर कर लूंगा कि आप सब लोग मेरे वो हो, और मैं आपको एक लाइव वेबिनार दे दूंगा। आप बिठाना चाहे बिठा लेना लोगों को, नहीं बिठाना चाहे मत बिठाना, वो आपकी कॉल है, ठीक है ना। मैं आपको सिखाने के लिए दूंगा वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो उसके अंदर में आप जो पॉइंट निकालो, फिर प्रैक्टिस करो वो पॉइंट। मैम मेरे पास ना एक टेम्पलेट है, आपको मैं टेम्पलेट बताता हूँ, सभी लोगों को बता देता हूँ। ऑल्दो ये टेम्पलेट जो है, ये हमेशा, क्योंकि जो लोग टीम बनाते थे लेवल 3 में, मैं उनको देता था, बट क्योंकि आप लोग भी अपनी टीम बना रहे हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक टेम्पलेट सीखी थी कि लोगों को कैसे अपने साथ में जोड़ा जाता है, और वो पेटेंट टेम्पलेट है, वो है ब्लेयर सिंगर की। आपने मेरे मुंह से कभी और पहले भी नाम सुना होगा, ब्लेयर सिंगर, सुना है आपने से किसी ने? हाँ सर। मैं सजेस्ट करूंगा मैम, अगर आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं ना, मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा, एक मिनट दीजिए मुझे, आप इनको सुनना शुरू करिए। मैम ये मेरे गुरु है, लोगों को जोड़, उसमें किस तरीके से वेबिनार या ट्रेनिंग दी जाती है। गिव मी 1 सेकेंड। और मैम मैंने इनसे ज्यादा बेहतरीन इंसान ट्रेनिंग के मामले में मैंने नहीं देखा। मतलब आप जो कह रहे हैं ना ट्रेनिंग कैसे ली जाती है, लोगों को बात कैसे किया जाता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रेनिंग के, वो ये बताते हैं। ये मैं आपको देता हूँ। सर मेन चीज तो कॉन्फिडेंस होती है, वही डाउन हो जाता है। मैम कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको मैं क्लियर बताऊं, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, 2 चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है आपका टेम्पलेट, और एक, हमारे पास 2 चीज मैटर करती है इसमें। होता है आपका टेम्पलेट मैटर करता है कि आपने टेम्पलेट क्या रखा हुआ है, कि आप वेबिनार को कैसे लेते हैं। अच्छा चलो, आपको मैं अपना वेबिनार, मेरा जिसमें आप जुड़े थे वो वेबिनार याद है आपको? थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊं, रिकॉर्डिंग है, सभी लोगों को रिकॉल कराऊं। यस सर। एक छोटा सा मैं रिकॉल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, अगर आपने पूछा है। देखिए वेबिनार का पहला एलिमेंट होता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना होता है कि वेबिनार कितनी देर चलेगा, क्या चलेगा, और आपको नोटपैड लेने, क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं आपको। लोगों को ब्लॉक करना होता है कि ड्यूरिंग द सेशन वो क्वेश्चंस ना पूछें, ये बात आप स्टार्टिंग में ही बोल देंगे। दूसरा पार्ट होता है एस्टेब्लिश द व्हीकल, व्हीकल को एस्टेब्लिश करना होता है। व्हीकल क्या है आपका? रियल स्टेट। तो आपको रियल स्टेट का व्हीकल को एस्टेब्लिश करना होता है। ये होता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आपको अपना इंट्रोडक्शन होता है। स्टेप नंबर 3 में आपका अपना इंट्रोडक्शन आता है। जब पॉइंट नंबर 3 अपना इंट्रोडक्शन आता है, पॉइंट नंबर 4 में आता है आपका सीडिंग। क्या बोला मैंने? सीडिंग। द सीडिंग, सीडिंग का मतलब ये होता है जो भी आप इस वेबिनार में करना चाह रहे हो, वो वेबिनार की आप सीडिंग करते हो। फॉर एग्जांपल अगर EXP के लिए आप वेबिनार करते हो, तो आप उनसे ये बोलते हो कि बॉस अगर एक बात बताइए, अगर आज के सेशन में आपको लगता है कि आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आज उसका सबका सोल्यूशन हो जाएगा, तो क्या आप
वेबिनार के एंड में इस पोजीशन में है कि आप एक 29,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सके? सर प्लीज सॉरी, एक बात बोलनी है। हाँ जो अभी आपने लास्ट में बोला ना, जिस तरीके से बोला वो चीज हम लोग नहीं बोल पा रहे अभी तक। मैम, प्रैक्टिस। तो वही तो चाह रहे कि आपसे मिल जाए वो रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग तो दे दूं, मैं तो बता रहा हूँ अगला सेशन ले ही लूंगा ना मैं। ठीक है। अगला थर्सडे मैं ये एक सेशन इसी तरह ले ही लूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन सेशन में लूंगा आपको सिखाने की तरह, सेशन में वेबिनार में नहीं लूंगा। आप ये मेरी बात समझिए, आप मेरी बात को समझो मैं क्यों बोल रहे हैं बात। ये सर लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं आप। मैम आपकी देखो, अभी अभी जुड़ जाएंगे आप, अभी बोलोगे 300-400 लोग जुड़ेंगे, लेकिन वो लोग कभी भी टीम नहीं बनाएंगे, आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा। भले आज 4 लोग जुड़ेंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए 4 लोग 40 कर देंगे आपके। तजुर्बे से बता रहा हूँ, बहुत बड़ी टीम बनाना आता है, बहुत बड़ी टीम चलानी आती है। तो 4 लोग उसमें क्या आप 40 जोड़ लोगे, लेकिन 40 लोग वहीं रुक जाएंगे। यहाँ अगर 4 भी जुड़ेंगे ना मैम, तो 4 में से 3 लोग आपके लिए टीम बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमें फ्यूचर भी देख के करना पड़ता है। मैम बहुत ईजी है, मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं सिखा दूंगा आपको, वादा कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं आपको सिखा दूंगा वेबिनार कैसे लेना होता है। हजारों ले लिए, मुझे पता है क्या एलिमेंट्स होते हैं। एक काम करते हैं, चलो अच्छी बात यह है गाइज, अगला वाला जो सेशन है ना, जो हमारा नेक्स्ट सेशन लेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेशन हम वेबिनार लेते कैसे है ना, यही टाइम होगा, थर्सडे के दिन रखेंगे, पर EXP वाला होगा। वेबिनार को लेते कैसे हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या तैयारी होती है, बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड। आपको किस किस को पता है बैकग्राउंड मैटर करता होगा? या मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ? सॉरी सर, मिस हो गया। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, आप में से किसको लगता है पीछे जो बैकग्राउंड होता है मैटर करता है? जैसे मैं बैठा हूँ, ये पीछे बैकग्राउंड है जो, मैं आपको 2 बैकग्राउंड देता हूँ। चलो थोड़ा सा मैं आपको ट्रायल कुछ टिप्स दे देता हूँ आज की। मैं आपको 2 बैकग्राउंड देता हूँ, एक तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है जी, और एक ये बैकग्राउंड है, ठीक है जी, एक ये बैकग्राउंड है, एक ये बैकग्राउंड है, एक ये बैकग्राउंड है, और एक है ये है। इनमें से ओरिजिनल है ओरिजिनल रियलिटी सामने रखनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड छुपाते हैं। एक्चुअली वो बैकग्राउंड नहीं छुपा रहे होते, वो अपनी कुछ ओरिजिनलिटी छुपा रहे होते हैं, जिससे आपकी सेल्स नहीं आएंगी। समझ गया मैं क्या क्या सिखाऊंगा आपको? साक्षी, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो लोग गलती करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है ना, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं ऐसे लगाता हूं और मेरे पास में ये बैड आता है, मान के चलिए ये कहीं ज्यादा फिर भी ऑथेंटिक है, बजाय मैं इसको यूज कर लेता हूं, अगर मैं ये लगा देता हूं, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। ये टिप्स हैं वो जो मैं आपको उसमें वेबिनार में दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैम इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूंगा वो कैमरा है। सेल्स जो आती है, भी आपको लग रहा होगा कि सेल्स जो आएंगी वो आपकी पिचिंग से नहीं, मैं आपको 2-3 फैक्टर बता रहा हूं। एंड सुशांत, आर यू हियर? आपको भी मैं टिप्स दे रहा हूँ, वो 2-3 टिप्स हैं, प्लीज वो आप भी सुन लीजिए। एंड सदफ, जो जो चीज की जरूरत होगी आपको मुहैया करानी है सुशांत को, ठीक है ना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर में, वो होती है आपकी वोकल साउंड की क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला माइक, ये माइक, आप एक एक करके मेरी बात सुन रहे हैं, क्या क्या चीजें सेल्स के लिए आपको लगता है आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। आपके लोगों को ज्वाइन करा लेंगे, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड आता है आपका, अगर आपके पास में बैकग्राउंड नहीं है तो आप प्लेन बैकग्राउंड रखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका माइक, आपकी साउंड क्वालिटी। अगर आप यहाँ पर लगा के माइक को करते हैं तो 2 चीजें जाती हैं, एक तो उनके सामने इंप्रेशन ये जाता है कि आप एक चीज को लेके सीरियस हैं, पहली चीज जाती है। दूसरा आपके पास में आता है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है कैमरा। आप कैमरा कौन सा यूज करते हैं, मैं आपको कैमरा दिखा देता हूं कि जो सबसे सस्ता और अच्छा कैमरा आता है आपका। गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है, मैं आपको एलिमेंट्स बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो ये जो कैमरा है आपका, सो जो कैमरा आप यूज कर रहे हैं वो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका कैमरा होना चाहिए HD,
अगर आप चाहते हैं वेबिनार लेना, मैं अब आप कहोगे ये तो इन्वेस्टमेंट करा रहे हो सर, लेकिन यस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप रॉ तरीके से जाओगे, और देखिए ट्रेनिंग ले रहे हैं चल जाएगा, अगर आप अपनी टीम को समझा रहे हो चल जाएगा, लेकिन जब आप सेल्स वेबिनार लेते हो, जब सेल्स की बात आती है तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका माइक। दूसरा आपका जो रोल प्ले करता है वो होती है आपकी लाइटिंग, आप अपनी कौन सी लाइट यूज कर रहे हो। मेरे को लाइट की इसलिए जरूरत नहीं है अभी फिलहाल इस जगह पे, मेरी लाइटिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सूरज के सामने बैठा हूं, मुझे तो पर्दा करना पड़ रहा है इस वक्त में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्ले करती है लाइट। अब आप मेरे से टोटल खर्चा पूछोगे इसका एक सुपर वेबिनार करने के लिए, तो देखिए 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर में वॉलपेपर होता है, ये जो वॉलपेपर है, ये वाला वॉलपेपर अगर आप बात करेंगे तकरीबन 1800 रुपए, 3600 रुपए का ये टोटल खर्चा है वॉलपेपर, क्योंकि वॉलपेपर से एक लुक बहुत अच्छा आता है आपका। तो कोई भी वॉल है आपकी, आप उसको जो भी आपके बैकग्राउंड में वॉल है उस पर सिर्फ उस पर वॉलपेपर लगवा लीजिए। वॉलपेपर भी थोड़ा सा डिसेंट वो लगवाइएगा, कई वॉलपेपर्स होते हैं। पहला तो ये 1800 रुपए में एक आप एक रोल भी लोगे, अगर आपकी वॉल छोटी आ रही है, मेरी तो क्योंकि लेंथ काफी लंबी आ रही है, थोड़ा डेप्थ ज्यादा है ना, अगर इसको मैं ऐसे कर देता फॉर एग्जांपल ये, तो ये वाला जो है मेरा 1800 रुपए में काम हो जाता। ऑल्दो कुछ दिन बाद आप इसको इसी सेटिंग में देखोगे, क्योंकि मुझे ये वाली सेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। सिंपल प्लेन सेटिंग, मुझे पीछे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक वॉलपेपर लगाया, एग्जांपल ये वाला सिंपल एक वॉलपेपर लगाया। एक्चुअली मेरा टेबल थोड़ा अटक रहा है तो ये थोड़ा चेंज होगा। तो आपका काम ये होता है कि आपने क्या करना है कि ये एक सेटिंग है। अब ये जितनी वॉल आपको इस फ्रेम में आ रही है, ये जितनी वॉल इस फ्रेम में आ रही है, उतनी वॉल की अगर हम बात करते हैं तो 1800 रुपए, मात्र 1800 रुपए में आपका ये वॉल कवर हो जाता है इतना। तो ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी वॉल कराओ या खर्चा नहीं, भाई जितना आपके जहां बैठ के सेशन लेते हो उसमें वॉल आप चेक कर लीजिए, पहला। दूसरा ये जो माइक आता है, ये वाला माइक आता है वैसे 900 रुपए का, लेकिन आप इसका और भी सस्ता वर्जन आता है वो ले सकते हैं। इट्स बोया, बोया का माइक होता है, ये 900 रुपीज का आता है, एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी है साउंड की, ठीक है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है साउंड। जब आप उसका वेबिनार लेते हैं तो आपका साउंड में हमिंग साउंड, बैकग्राउंड साउंड, ये सारे साउंड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सेशन को लूं और मैं माइक से, क्योंकि ये ट्रेनिंग है तो ये मैं माइक दूसरा यूज कर लेता हूं, बट अगर मैं इसको इसको ठीक है ना, गिव मी 1 सेकेंड। सो या तो ये माइक की क्वालिटी हो जाती है। अब काफी किस किस को ये साउंड अब ज्यादा प्रोफेशनल साउंड आ रहा होगा आपके पास में, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ये एक साउंड की क्वालिटी होती है जो कि आपका हमिंग साउंड, पीछे बैकग्राउंड नॉइज और ये सारी चीजों को रोकेगा, ये साउंड होता है ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखना। ये साउंड हटाऊंगा मैं यहां से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका साउंड क्वालिटी। फिर कह रहा हूं विजुअल इज सेकंड, साउंड इज फर्स्ट सेल्स वेबिनार के लिए। तो ये यहां पर लगेगा ऐसे करके, ये होता है, ये क्वालिटी ऑफ साउंड होनी चाहिए, मिनिमम साउंड क्वालिटी होती है आपकी। अलग क्वालिटी आ रही होगी, हमिंग साउंड बंद हो गया होगा, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस क्लियर होगा और वॉइस क्लियर हो गई होगी, तो ये वाला साउंड आपने यूज करना होता है। आ जाते हैं बैक साउंड पे, ठीक है जी। नाउ एक पॉइंट ये वाला आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपकी लाइटिंग 350 रुपए की लाइटिंग होती है, 350 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता है लाइट लाने के लिए, तो आपको 350 रुपए की लाइट होती है। नाउ पॉइंट आता है कैमरे का। कैमरे में मेरा कंफ्यूजन ये है कि कैमरा आप कोई भी रखना चाहें, एचडी कैमरे के अंदर में लॉजिटेक का कोई भी एचडी या एचडी प्लस कोई भी कैमरा आप ले सकते हैं लॉजिटेक का। इनिशियली वो आपको क्या काफी अच्छी इमेज वो देता है। आप सोचोगे यार इमेज का काफी मतलब आपको देखने में लगेगा ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा, लेकिन जो जूम के उस तरफ बैठा होता है ना उसको फर्क काफी नजर आएगा आपका। तो ये 3 चीज होती है। अब वो वाला इन्वेस्टमेंट में ले लेता हूँ 5-6 हजार, चलिए मैक्सिमम भी ले लेते हैं तो 7000, टोटल 10,000 रुपए। अरे फोन से सेल्स वेबिनार नहीं लिए जाते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन से मत लीजिए, आप सेल्स वेबिनार ले रहे हो, समझने की कोशिश करिए, वहां से आपको पैसे आने हैं। आप नॉर्मल वेबिनार ले रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वेबिनार ले रहे हैं, अपना यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं, बात अलग है। व्हेन द बिजनेस कम्स, बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ता है। अब बिजनेस की बारी है, मान के चलिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन अगर जैसे ही ये सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी थ्योरम चेंज हो जाएगी, आपको बुलाने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका इनविटेशन का तरीका मल्टीपल हो जाएगा, व्हाट्सएप पे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जब भी कोई सेल्स की चीज आती है, इमीडिएटली अपने ब्रेन को लगा दीजिए कि कोई भी चीप चीज नहीं चलेगी। और आप में से जिसको भी ये वहम है ना
कि आपका कंटेंट में ताकत होनी चाहिए, तो आप गलत है। आपके कंटेंट में कोई ताकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कंटेंट अच्छा, बट ऑब्वियस है कंटेंट बिल्कुल ही बेकार नहीं होना चाहिए। कंटेंट सेकेंडरी होता है। दोबारा से बोलिए, कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, कंटेंट सेकंड। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, कंटेंट सेकंड। ये कॉन्टेक्स्ट है, वॉलपेपर क्या है, माइक क्या है, कैसे बैठा हूं, ये कुर्सी कैसी है, ये दैट ऑल कॉल द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, कंटेंट सेकंड। कंटेंट का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि मेरा कैमरा कौन सा है, बैकग्राउंड की वॉल कौन सी है, मेरा माइक क्या है, कपड़े मैंने कैसे पहने हुए हैं, बाल मेरे कैसे बने हुए हैं, इस टाइप से। दैट इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट। मैंने क्या कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है सराउंडिंग के अंदर में, वो मैटर करता है आपका, वो मैटर करता है आपका। ठीक है ना, इस टाइप से। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है। अभी जहां पर एक ये पीछे जगह दिख रही है, अभी यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल, मेरी बात समझना, यहाँ पर अभी दारू की बॉटल रखी हो, दारू की बॉटल रखी हो, आपको नहीं लग रहा कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा? यस और नो? अगर पीछे मैं वहां पर दारू की बॉटल रख दूं, जहां पर वो जगह है, वहां पर शराब की बॉटल आ जाए, बढ़िया महंगी महंगी आ जाए, मैं आपको क्या लगता है उससे सेल ज्यादा आएंगी? मुझे नहीं पता ज्यादा आएंगी या कम आएंगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर यही मैं फॉर एग्जाम्पल मैं टूर एंड ट्रैवल एजेंट होता, तो मैं वहां पर दारू रख देता। अगर मैं टूर एंड ट्रैवल एजेंट होता, तो मैं क्या करता, वहां पर पार्टी टाइप, मैं वहां पर मैं कुछ बॉटल्स और बियर और कुछ ऐसा बार टाइप बना देता। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट ये चीज आती है। गाइज मेरी वॉइस ठीक आ रही है? माइक लगा लूं आपका हो तो? ये लो, चलो आज ये सेशन माइक से ले लेते हैं, आपको भी आइडिया लग जाएगा कॉन्टेक्स्ट क्या चीज होती है। ऊपर से ले लेते हैं ना, वैसे ऊपर से लेते नहीं है, नीचे से लेते हैं, पर मैं ऊपर से ले रहा हूँ। पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा भाई। अब तो ठीक आनी चाहिए, अब तो माइक है। लेट मी चेंज, हाँ माइक है तो ओके। तो दो तीन चीजें हैं। अब ये जब हम लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं ना, तब हमारी सेल्स आनी शुरू होती है। अब बात आती है कि हमने बोलना क्या है, वो जो हमने हमारा पिच क्या रखा है। पिच को आप किस फॉर्म में बनाते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहला पॉइंट होता है आपको कि आप पूरे वेबिनार में क्या करने जा रहे हो, उसका ब्रीफ आइडिया। दूसरे नंबर पे होता है जो भी जिस भी चीज को आप बेचने जा रहे हो उसके बारे में बताना। अगर रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट के बारे में, ब्रिकेट है तो ब्रिकेट के बारे में, ईएक्सपी है तो ईएक्सपी भी रियल एस्टेट है तो थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में। पॉइंट नंबर 3 पे आता है आपके पास में, थर्ड नंबर पे, हाँ, टेस्टिमोनियल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कोई भी सेल्स वेबिनार कर रहे हैं तो आपके पास में कुछ टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। अगर वो टेस्टिमोनियल आपके पास में वीडियो टेस्टिमोनियल है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में वीडियो टेस्टिमोनियल्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी फोटो जिसने अचीव किया, जैसे अमोल है, अमोल ने भी 16 लाख रुपए कमाए हैं। आप अमोल जी की फोटो मंगा लीजिए, उन फोटो को दिखाइए और खुद से बता दीजिए, जैसे ही अमोल ये ईएक्सपी में आए थे और उससे पहले ये उसमें काम करते थे, एक जॉब करते थे, इनका लास्ट मंथ के अंदर में 6 मंथ में इन्होंने 16 लाख कमाए। तो आप मुंह से बोल सकते हैं, दोनों एक बराबर रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट में आपको कोई फर्क नहीं आएगा, आपको कहीं से वीडियो लेना है नहीं, ऐसी जरूरत नहीं आती। तो आपको एक वेबिनार में टोटल, अगर आपका सेल्स वेबिनार है तो आपको 4 टेस्टिमोनियल चाहिए होते हैं। प्लीज लिख लीजिए। साक्षी लिख रहे हो आप? चार टेस्टिमोनियल चाहिए होंगे आपको। तो जो टेस्टिमोनियल, आपकी फोटो भी मंगा सकते हैं, उनके बारे में आप अच्छे से मुंह से बता सकते हो उनमें, अगर आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स नहीं है तो। ठीक है जी, तो हमारे पास में आता है ये। और चौथा पॉइंट आता है सीडिंग। सीडिंग हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई वेबिनार लेते हैं, वेबिनार का जो चौथा सेक्शन होता है, वहां हम सब लोगों को ये बोलते हैं कि भैया, अगर आप लोग इस वेबिनार में आपको रियल एस्टेट की अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, तो क्या आप इस सिचुएशन में हो कि 29,000 रुपीज, 25,000 प्लस जीएसटी इन्वेस्ट कर सको? ठीक है ना? ये आप उसमें बता देते हो इस टाइप से कि वो बोलता है यस कर सकते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतना आएगा, एनुअली आएगा। उसके बारे में क्या मैं आपको एंड में बता सकता हूँ डिटेल में, उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है।
अच्छा ये 1-2 बार बोलोगे, ये पिच, ये मतलब ये कितनी बार बोल रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है, उतनी फ्लुएंसी आती है आपकी। उसके बाद में आता क्या है, आप अब आपके पास में क्या क्या तरीके होते हैं, ये भी आप लिख लिए। या तो आप 6 स्टेप, 3 सीक्रेट, है ना, और 6 मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स, इस तरीके से इस सेशन को बना सकते हैं। या तो 3 सीक्रेट पे बना लीजिए, 6 स्टेप्स पे बना लीजिए, 4 मिस्टेक्स पे बना लीजिए, ठीक है जी। या आप इस तरीके से बना सकते हैं कि प्रॉब्लम, या आप बता सकते हैं प्रॉब्लम, जैसे 10 प्रॉब्लम इन रियल एस्टेट, ठीक है ना, कि टोटल 10 प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आदमी, मतलब आपने बताया कि 10 प्रॉब्लम क्यों लोग काम नहीं कर पाते या क्यों लोग बड़े नहीं बन पाते। तो इस सेशन को आप ऐसे ले लीजिए, मैंने क्या क्या बताया, 6 स्टेप, 3 सीक्रेट, और आपकी 3 मिस्टेक्स, और आपका आता है 10 प्रॉब्लम्स कि पीपल, लोग रुक जाते हैं। बस अब मान के चलो, मैंने जो EXP में सजेस्ट किया जाए मेरी तरफ से वो है कि आप 10 प्रॉब्लम लिख लीजिए। अब एक एक करके, सुशांत, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, और सुशांत मेरा रिक्वेस्ट है, जो हम काम करने वाले थे वो आप करना, सबसे एक एक बात प्रॉब्लम लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन EXP के पास है। एक एक करके आप सब बोलेंगे प्लीज। यहाँ पर अभी टोटल 18 लोग हैं। सर मैं इसी चीज पे एक सर्वे करना चाह रही थी, वो मैं आपसे पूछने वाली थी, करना चाहिए क्या FB पर? हाँ, आप सर, मैम अच्छा रहता है सर्वे का। क्या चैलेंज आ रहा है आपको रियल एस्टेट में करने में? सबसे अच्छा आप वो सर्वे रन कर दीजिए। अब एक एक करके चलते हैं गाइस, एक एक करके मैं नाम लेता जाऊंगा, क्योंकि मैं सभी का नाम लेता जाऊंगा, सबको आइडिया है कि ये एक मेरी फैजल कादरी जी, टाइप करिए इसके अंदर में, मार्केट में कौन सी एक प्रॉब्लम है जो रियल एस्टेट में है जिसका सोल्यूशन आपको EXP में मिल जाता है। टाइप इन द कमेंट बॉक्स। यस, फैजल कादरी जी। साक्षी आप भी लिखिए, मैं सबके नाम ले रहा हूं एक एक करके, जिसका भी नाम ले रहा हूं वो एक सोल्यूशन बताएगा, मार्केट में ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन यहां पर है। साक्षी ने बोला रेस्पेक्ट। साक्षी थोड़ा इलैबोरेट करोगे रेस्पेक्ट को? यस सर, हाँ, रेस्पेक्ट से मेरा मतलब सिर्फ इतना चाहिए कि हम लोग इंडिविजुअल अगर कहीं जाके मार्केट में बोलते हैं कि हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो सबको पता है कि पैकेट में हमारा क्या बोला जाता है। और यही हम लोग बोलते हैं हम लोग ESP से आए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से आए हैं, तो हमारे को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। एग्जैक्टली गाइस, कौन कौन इस बात से टोटली एग्री करता है कि बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप वैसे जाते तो आप डीलर बोले जाते हो या प्रॉपर्टी एजेंट या कोई भी बोलेगा, लेकिन जैसे ही आप EXP को जो काम वही कर रहे हो तो आप बोलते हो कौन है आप, आपके साथ में एक ब्रांड वैल्यू ऐड हो जाती है। ओके, सो फैजल कादरी, फैजल कादरी थोड़ा सा आप बताएंगे, प्रॉपर्टी इज मोस्टली एक्सपेंसिव, एक कोई रीजन जो कि बाहर मार्केट में प्रॉब्लम है जो कि EXP सॉल्व करती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कॉस्टली बाहर भी है और अंदर भी, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉपर्टी के रिलेटेड EXP को लेकर नो, आपको सिर्फ ये बात बताना है कि आप, सवाल ये आ रहा था कि लोगों को EXP जब ज्वाइन कराए तो वेबिनार बनाना है। अब वेबिनार बनाना है तो उस वेबिनार में हम 10 प्रॉब्लम लिखेंगे जो मार्केट में है जिसका सॉल्यूशन EXP दे देता है। 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन EXP देता है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम बाहर चल रही है जिसका सॉल्यूशन EXP में अवेलेबल है? तो जैसे साक्षी ने बोला कि EXP में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि एक बाहर रेस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन आप एक MNC के साथ अगर बोलते हो कि मैं EXP में काम करता हूं या मैं EXP का चैनल पार्टनर हूं, तो आपको एक रेस्पेक्ट मिलनी शुरू होती है, लोग आपको अच्छे से सीरियसली लेते हैं, ठीक है ना, इसी टाइप से। तो फैजल कहती लाइक दे हैव स्टार्टेड ब्रिकेट टू सॉल्व द प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव प्रॉब्लम। फैजल वो ब्रिकेट है, वो ब्रिकेट सॉल्व कर रहा है एक्सपेंसिव प्रॉब्लम, EXP नहीं सॉल्व कर रहा है। EXP में आपको क्या चीज मिलती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ओके, सो सेकंड पॉइंट आता है सिक्योरिटी ऑफ कमीशन। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, अब मैं अब सभी से जानना चाहूंगा, देखो भाई आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपका कमीशन EXP के पास भी, बिल्डर भाई बिल्डर के पास है ही नहीं, बिल्डर की नीयत ही नहीं है तो वो नहीं देगा, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि अगर बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है या लेट दे रहा है तो आपके पास में ऐसी कोई मशीनरी है कि आप, और आप इतने इतने इक्विप्ड हैं, आपके पास में इतनी वकील की टीम है, आपने इतने कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं कि आप जाके वो पैसे निकलवा सकते हैं, और आपके पास में इतना टाइम है? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप वकील के पास जाके केस करोगे, वकील की फीस भी दोगे,
और 1.5-2 लाख रुपए निकालने के लिए, 2-2.5 लाख रुपए निकालने के लिए आप वो फीस देके निकल पाओगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में। शुभंकर ने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, थैंक यू शुभंकर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपका कमीशन अटकता है तो आपके पास में एक टीम है जो कि आपके बिहाफ पे वहां पर से बिल्डर से लड़ना, पीछे केस करना, ये करना, वो करती रहेगी। आप अपने काम में लड़े रहिए, जब तक वो कमीशन आएगा आपको मिल जाएगा। आपके पास एक टीम है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको ये बात का। अच्छा, दूसरा है शुभंकर बाग जी ने बोला इकोनॉमी प्रॉपर्टी लिस्टिंग। दूसरा पॉइंट ये आता है, तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपकी जो लिस्टिंग्स है, अगर आप वही 99 और मैजिक ब्रिक में जाके वही पैकेज लेते हो तो बहुत कॉस्टली है। वहीं अगर आप EXP में करते हो तो वो बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाएगा आपको। ये आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आता है आपको ब्रांड की वैल्यू मिल जाती है आपको। आप 1 घंटे में, मतलब आप अभी तक कौन हो, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, आपकी कंपनी हो सकती है RNR एसोसिएट्स हो सकती है, दीपांकर एसोसिएट्स हो सकती है, लेकिन जैसे आपकी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन आप क्या बोलोगे जी, आप किसके पार्टनर हो, आप बोलोगे जी मैं EXP का पार्टनर हूं। इमीडिएटली उसकी जो लेगेसी है, उसका टर्नओवर है, आप बोलोगे जी क्या कंपनी ने किया जी, पिछले साल 2,32,000 यूनिट सेल करी है EXP ने। तो बंदा अच्छा आप में से किस किस को ये बात एग्री करते हैं गाइस? अगर आप किसी को भी बोलोगे मैं EXP में काम करता हूं और 2,31,000, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं साक्षी, इंडिया में तो पिछले साल ही आई है, ठीक है ना, तो 2,32,000 प्रॉपर्टी 1 साल में सेल करी है इसने। और आपको पता है इसके 3 महीने का क्या रिवेन्यू है? EXP का 3 मंथ्स का क्या रिवेन्यू होगा? कोई टाइप करेगा, गैस करेगा कितना? मतलब 3 मंथ्स का जो रिवेन्यू वर्ल्ड, अभी हम लोग एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी अगर दुनिया की हो, इंडिया की हो, एक कंपनी का रेवेन्यू 3 मंथ्स का, मैं टर्नओवर नहीं बोल रहा हूं, मैं रेवेन्यू बोल रहा हूं। प्लीज टाइप करिए, क्या अंदाजे से आपको क्या लगता है कि क्या क्या टर्नओवर होगा, सॉरी क्या रेवेन्यू होगा 3 मंथ्स का? ऐसी ब्लंट गैस करिए रेवेन्यू। इट्स रेवेन्यू की बात हो रही है, नॉट ट्रांजैक्शन की। रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि उसको, मतलब अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो EXP के पास कितना आता है? 1% तो 1 लाख आता है। उस 1 लाख को मैं रेवेन्यू बोलते हैं, उसको 1 को बोलते हैं, उस 1 लाख को रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे इंडिया के अंदर में बात करोगे तो किसी भी 3 महीने का, जैसे पूरे साल की सबसे, इंडिया में सबसे ज्यादा काम करती है इन्वेस्टर्स क्लिनिक, उसके पूरे साल का जो रेवेन्यू 200 करोड़ होता है, पूरे साल का 200 करोड़। अब 200 करोड़ कितना मिलियन डॉलर होगा पता नहीं, पर 200 करोड़ होता है। इसका 3 महीने का होता है $1 बिलियन रेवेन्यू है। टर्नओवर सोचो कितना होगा, इसका कितना मल्टीप्लाई टर्नओवर कर दो, इट्स $1 बिलियन। तो जब आप ये बात बोलते हो ना किसी से, जैसे कोई क्लाइंट बोलेगा, कहते हैं सर $1 बिलियन है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर में, इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना पब्लिक ट्रस्ट करती है EXP पे, क्या बात करो, ये देखो ये रहा रेवेन्यू, लास्ट ईयर 2,32,000 यूनिट सेल करी है EXP ने, इतने लोग जाते हैं, कुछ तो मिलता होगा इसमें, तभी तो जा रहे होंगे। तो आपको क्लाइंट से भी बात करते हो, आप किसी मार्केट में भी बैठते हो तो एक पोजीशनिंग मिलती है। ठीक है जी। उसके बाद में आता है ट्रेनिंग, एब्सोल्युटली। तो जो चौथी चीज आ जाती है गाइस, वो आ जाता है आप ट्रेनिंग। देखिए किसी भी जगह पे अगर आप अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के लिए खुद से जनरेट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास में ट्रेनिंग, इमीडिएटली ट्रेनिंग मिल जाती है, कंपनी आपको पूरा उनका ट्रेनिंग का अपना टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। इसके बाद में आता है, ये शुभंकर ने दिए पॉइंट, मैं शुभंकर के पॉइंट ही रीड कर रहा हूं एक एक करके। एंड कहां चले गए शुभंकर? ओके, दूसरा आता है प्लेटफॉर्म, कि प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म मतलब कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। एंड उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका बिलिंग, आपका कमीशन बनाना, जनरेट करना। देखो कितना बड़ा आपको पॉइंट मिलता है इसके अंदर में, कि आप एक कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पर ऐसे समझ के चलिए, आपका कोई क्लाइंट था जो कि दिल्ली में आप डील कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, तो एक नवी मुंबई में क्लाइंट था। तो नवी मुंबई आप ये डिसाइड करते हो कि यार जो भी सेल होगी उस सेल में 25% तेरा, वो कहेगा यार मेरे साथ एक बंदा और है, वो कहेगा 25% उसका,
और एक बंदा कहता है यार मेरे साथ है, आप कहते हो 20% इसका, या पहले से डाल दो उसमें। तो जब वो डील होगी तो कमीशन अपने आप डिवाइड हो जाएगा। किसी से एडमिनिस्ट्रेशन, किसको कमीशन आया, किसको चेक देना है, किसको देना है, क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पीछे का जो बैकएंड सपोर्ट होता है आपका, कि लोग कितने जुड़ रहे हैं, कितना बिलिंग आ रहा है, कितना कमीशन आ रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी कंपनी का स्टाफ बैठा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप अपना व्यापार करोगे, अपनी कंपनी खोलोगे, तो आपको चाहिए होगा ना ये स्टाफ के जो बिलिंग करे, आपका अकाउंटिंग का ध्यान रखे। वो अकाउंटिंग सब हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ब्रिकेट में सेल हुई, अभी टोटल मान के चलते हैं 2 करोड़ की सेल हुई है अभी तक मार्च के अंदर में। अच्छा, दूसरी बात देखो, मैं आपको एक पावर और बताता हूं इसके अंदर में। इस महीने, अब मुझे नहीं पता आप इस बात को कैसे लोगे, इस महीने जो ब्रिकेट की, मैं सिर्फ अभी की बात बता रहा हूं, अगर मैं अभी टोटल बता दूं, टोटल मतलब 2 महीने की आपको सेल बता रहा हूं मैं, 2 मंथ्स की सेल बता रहा हूं। 2 मंथ्स की सेल है 2, 4 और 5 करोड़। मैं अपनी बता रहा हूं, जो अपना EXP का नेटवर्क है उसका 5 करोड़ की सेल हुई है 2 महीने के अंदर में, लास्ट 2 मंथ्स के अंदर में 2 करोड़ की। अभी आप मुझे सच से बताइएगा, मैंने क्या किया उसके लिए? क्या आपको लगता है कि अगर मैं इसके अलावा किसी और जगह पे होता, तो मुंबई से सेल आ रही है, कहीं से कोई कोलकाता से सेल कर रहा है, कोई कहीं से सेल कर रहा है, मैं सिर्फ 4 बजे आपको बैठ जाते हैं हम लोग, और मुझे अकाउंटिंग रखने की, वो रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे। और 5 करोड़ की सेल मेरे ख्याल से मायने रखती होगी। सिर्फ एक काम करा कि अगर आपके पास में लोगों को जोड़ने की ताकत है, और वो ताकत आपको EXP देता है, कभी मत भूलिएगा। ये ताकत मुझे आज तक नहीं मिली पूरे इंडिया में। हमने खुद ही लोग जोड़े, खुद ही टीम टूटती थी, दूसरों के पास जाती थी, हम खुद ही मनाते थे, खुद ही लड़ते थे, खुद ही झगड़ते थे, है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं, हाँ लोग तो देखो, लोग तो आए, लोग तो मुझे जोड़ने आते ही हैं। मुद्दा कहने का रीजन ये है कि इसमें यहां तक के लिए, अगर मैं इसके अलावा मैं सोचूं, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म होता, तो मैं इतनी सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई से और कोलकाता से यहां से सेल आएंगे, और मुझे उनका हिसाब नहीं रखना है, कितने की सेल हुई, कितना टर्नओवर हुआ, कितना हुआ, मुझे नहीं रखना उसका हिसाब में। हमने तो भाई लोगों को जगह दे दी। जैसे मुझे किसी ने EXP दे दिया, मैं भी तो खुद ही कर रहा हूं ना। आप तो देखिए कि आप लोगों को ट्रेनिंग देना, ये ट्रेनिंग, ये कोई EXP का सिस्टम थोड़ी है, ये तो हमने बनाया अपना सिस्टम है कि चलो एक 4 बजे ट्रेनिंग रख लेते हैं, एक हम लोग आपका ब्रिकेट की बिल्डर से ट्रेनिंग रखवा देते हैं। अब बिल्डर कोई भी हो सकता था, आप अपनी सिटी में काम करते तो अपनी सिटी में बिल्डर से ट्रेनिंग रखवा दीजिए। आप अपनी टीम बनाइए, 10 लोगों की टीम बनाइए, वीक में एक ट्रेनिंग रखिए अपनी, और वीक में एक ट्रेनिंग रखिए बिल्डर की, बस। आपको तीसरा कोई काम करना ही नहीं है, तीसरा तो कोई काम करना नहीं है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये वो जो फैक्टर्स होते हैं, वो आपको मिलते हैं यहां पर। और बताइए, EXP IT enables the business making more efficient। एग्जैक्टली, जो इनका IT है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो इनका बहुत अच्छा है। अब एक एक करके बताते जाइए। जैसे मैंने पूछा था, इट्स अब्दुल खादर जी, आप एक रीजन बताइए कि जो आपको बाहर रीजन नहीं मिलता, कि बाहर ये प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में, जो EXP ने सॉल्व करा है। बाहर ये प्रॉब्लम है जो कि EXP ने सॉल्व करा है, वो टाइप करिए। ठीक है जी, अब्दुल खादर जी, अभिजीत जाधव जी, दिनेश यादव जी, फैजल कादरी, मंदर सार्वे, राज अहमद जी आपने लिख दिया है, रवि जी एंड सदफ आप भी, साक्षी आपने लिख दिया है, सर्वेश आप भी, शुभांकर ने तो लिख ही दिया, 5 पॉइंट दे दिए शुभांकर ने, सुमित शर्मा, सुशांत एंड विवेक स्वामी जी, आप सभी लोग एक एक पॉइंट लिखेंगे जो बाहर अवेलेबल नहीं यहाँ है। अच्छा, दूसरा आया, बड़ा अच्छा है, रेगुलर अपडेट्स ऑफ प्रॉपर्टी डिटेल्स। रेगुलर अपडेट्स की जो रेगुलर अपडेट्स आती हैं वो आपको यहां पर मिल जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑटोमेट सिस्टम, सर्वेश ऑटोमेट, आई डोंट थिंक सो। लिस्टिंग कॉस्ट विद CRM कम कर दिया है। एग्जैक्टली, वर्क विद 77,000, एक साथ आप 77,000 लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाते हो। अभी मैं आपको बताता हूं, जो अमोल है, अमोल मेरे स्टूडेंट भी हैं, ठीक है जी, और EXP में भी काम करते हैं। तो उसके अंदर में अमोल ने उन्हें बताया कि उनकी 2 सेल पता है कैसे हुई है EXP में। उन्होंने क्या, उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी डाली,
तो विदेश के अंदर में उन्होंने वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस है ना, जो EXP का वर्क प्लेस है, उसमें उन्होंने वो प्रॉपर्टी पोस्ट कर दी। तो यूएसए के अंदर में कुछ एजेंट थे, वो इंटरेस्टेड थे उसमें, तो उनके पास में बायर था, उन्होंने यहां से सेल करी, 2 प्रॉपर्टी उन्होंने ऐसे सेल करी है। वो मुझसे कह रहे थे, जब मेरी उनसे बात, उन्होंने कहा था सर अगर ये सिस्टम मेरे पास नहीं होता, ये 2 प्रॉपर्टी में सेल नहीं कर सकता था, मेरे पास वहां का बायर का मतलब ही नहीं था। और कह रहे अब मेरी 2 सेल होने वाली है कि कुछ लोगों को यूएस में इन्वेस्ट करना है, मतलब कुछ लोगों को यूएस में इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने डाल दिया था वर्क प्लेस पे कि यूएस में, तो मेरे पास कॉल आ गई। आप में से किस किस को लगता है ये बहुत बड़ी चीज है? अदरवाइज यहां से बाहर चले जाओ, आपका कौन सा कॉन्टैक्ट है यूएस में, ढूंढते रहिएगा, और उसमें कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा आप कैसे गारंटी करोगे? लेकिन EXP में आप जब यूएस में जाओगे, आप CRM पे चढ़ाइए, उसमें बोल दो जब भी ये डील होगी 50-50 आ जाएगा, तो जब भी वो सेल होगी 50-50 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो यस, आपकी जो प्रॉपर्टी लिस्टेड होती है वो 20 कंट्री के अंदर में लिस्ट हो जाती है, ग्लोबल डिस्प्ले हो जाता है प्रॉपर्टी का, वर्क विद 77,000। सो गाइज ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। यस, पैसिव इनकम आप बना सकते हैं बॉस, कि आप कुछ टाइम पे, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक ऐसे, इसको मोटिवेशन लीजिएगा, इसको वो मत लीजिएगा। जिस भी दिन आपकी टीम काम करना शुरू कर देगी, आप नहीं, आपकी टीम काम करना शुरू कर देगी, फॉर एग्जाम्पल आप लोग आ जाते हैं और आपने सबने मिला के 100 लोगों की टीम, आपकी, आप नहीं, आपकी टीम काम करने लग जाती है, तो मैं एक उस सिचुएशन पे आ जाता हूं जिस सिचुएशन में मैं कहूंगा जी पैसिव इनकम है, क्योंकि उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं रहा, उसके लिए तो आप कर रहे हैं, आप अपनी टीम से बिजनेस ले रहे हैं। और जिस दिन आपकी टीम के नीचे का कोई आदमी बिजनेस करने लग जाएगा, आप पैसिव इनकम पे आ जाते हो। आपके पास कोई और ऑप्शन है पैसिव इनकम के लिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, पैसिव इनकम किस किस को मिलती है आपको पता है? पैसिव इनकम मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है आपको गायक को, सिंगर को, बुक राइटर को। आपको लगता है आप में से कोई ऐसा स्किल है? अगर आपके पास में ऐसा कोई स्किल नहीं है ना, तो एक पैसिव इनकम लेने के लिए दूसरी, फिर वो मैं कहना नहीं चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन हम सबको पता है 99% तो उसके अंदर फ्रॉड ही चल रहा है, ठीक है जी? एक मिनट दीजिएगा। तो ये ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, यही चीज आपको क्या लगा? ये मैंने आपको पॉइंट मोटिवेट करने के लिए बताया है, ये पॉइंट्स मैंने आपको क्यों बताए हैं? ठीक है जी, सवाल ये आता है, ये मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए था या क्या चल रहा था? क्या बताया मैंने आपको? साक्षी, इसमें एक ये चीज है कि आपको, क्योंकि जब भी वो नीचे जो अर्न करते हैं, अर्न करने का ये होता है कि अगर उन्होंने 2 करोड़ रुपए अगर कमा लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर फिर उनको 100% कमीशन मिलता है। तो 2.5 लाख हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि एक किसी इंसान से हम 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम कमा सकते हैं। बहुत होता है। आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ, यहाँ पर क्या है कि एक इंसान से आप मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो ईयरली, साल का। उसके ऊपर उसको क्योंकि 100% उसको मिलने लग जाता है, तो बटना बंद हो जाता है। पर आप ये मान के चलिए कि आपके पास पूरी, मैं कह रहा हूं अगले 5 साल आप आंख बंद करके टारगेट ले लो, और 100 लोग कैसे कर लो, 100 लोग मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख, कितने पैसे होते हैं? अगले 5 साल का टारगेट है, मैं तो कह नहीं रहा 1 साल का, मतलब अगले 5 साल में आपको 100 लोग, और 100 लोग भी वो जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, मार्केट में जो कर रहे हैं, हमें नया भी कुछ नहीं ढूंढना, हम तो मार्केट में। कितना होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख? कितना हुआ? नॉट 250 करोड़ तो नहीं होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख, 2.5 करोड़ होगा मेरे हिसाब से। कितना होगा? एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट। इट्स 2.5 लाख, 25 लाख, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ होता है। सो आप ये मान के चलिए कि 2.5 करोड़ रुपए की आपकी पैसिव इनकम है मात्र 100 लोगों से, और आपको 5 साल दिए, 5 साल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 साल रखिए अपने पास। 5 साल में आपकी, अच्छा इस ये जो 2.5 करोड़ है, ये क्योंकि
वो जितने भी लोग वो काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उनको EXP से फैसिलिटी मिल रही है, वो अपने लिए, जैसे आप अपने लिए कर रहे हो, आपको अपना बोलने में अच्छा लग रहा है, या आपको टीम मिल रही है, आप अपने लिए कर रहे हो। तो मान के चलिए कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं और आपकी टीम में भी कोई आता है वो अपने लिए करता है। आपने पूरे पूरे 5 साल लगा लिए, 5 साल के अंदर में आप सिर्फ मतलब हर साल में आप 5 या 10 लोगों को ही, आप 12-15 लोगों को ही इस टाइप पे बंदा पहुंच पाया कि वो 2.5 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए कमा रहा है साल का, तो भी आप 2.5 करोड़ रुपए की पैसिव इनकम पे आते हो। 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय करना जरा 12 कितना होता है, 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 50 लाख रुपए होगा मेरे हिसाब से, नहीं कितना होता है मुझे बताना, 20 लाख होगा, 20 लाख रुपए होगा। मुझे एक बात बताइए, 20 लाख रुपए की पैसिव इनकम, पैसिव बिल्कुल प्योर पैसिव इनकम होगी आपकी, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर एक बार आदमी खुद काम कर रहा है तो उसे सीनियर की जरूरत नहीं होती। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से, कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? भाई एक बार आपको प्रोजेक्ट मिल गया, फॉर एग्जांपल अगर साक्षी मुंबई में है और उसे काम करना आ गया, ऐसे फेसबुक से लीड बनाते, ऐसे करते, वो तो अपने लिए कर ही रही है, तो उसको तो जरूरत खत्म ही है, उसको फिर अपने सीनियर की क्या जरूरत है कुछ दिन बाद? ये तो तब तक जरूरत है जब तक उसको सिस्टम सेटअप करना है, टीम बनानी है। तो जिस दिन साक्षी के नीचे 10 लोग आए और उन लोगों को बिजनेस करना आ गया, उसके बाद साक्षी की जरूरत क्या है उनको? ठीक है जी। अब ये मान के जब तक नहीं वो बन पाते तब तक आप उनको मीटिंग जैसे हम दे रहे हैं आपको, कि एक दिन जब आप कहोगे कि नहीं आपकी, अब जैसे ऐसे समझो, जो डुडानी जी हैं, डुडानी जी आइकॉन बनते हैं हर साल, वो 6 महीने में आइकॉन बन जाते हैं। अब्दुल खादर जी, मैं आपका सवाल लेता हूं अभी, अभी मैं आपका क्वेश्चन लूंगा इसके अंदर में। अब देखिए सवाल ये आता है इसके अंदर में कि हमारा मुद्दा यह है कि इसके अंदर में तो आपका काम है कि 100 लोग 5 साल का ले लो, 2 साल का ले लो, तो आप 22 लाख रुपए महीने पे आते हो, 22 लाख रुपए महीने। अब आप दुनिया में कहीं भी घूमिए, आपकी ये पैसिव इनकम है, आप इसकी, मैं इसलिए हूं यहाँ पे, ये मेरा गोल है, ये मेरा रीजन है, ठीक है जी। ये 22 लाख नहीं, अपना रीजन 1 करोड़ के आसपास है कि भाई एक लाइफ के अंदर में एक लेगेसी बिल्ड कर दी, यही बिजनेस बच्चे को चला जाएगा, बच्चे से बच्चे को चला जाएगा, तो क्योंकि आपका बिजनेस है, आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा है। और रियल एस्टेट के अलावा और कोई फील्ड है मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बाकी फील्ड के अंदर में बाकी जैसे कुछ मैं कंपेयर कर रहा हूं, ऑल्दो गलत कंपैरिजन है, नेटवर्क मार्केटिंग से भी कर दो, हमें पता है हर महीने उनका इतना प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है, ये सारी चीज होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि एक आदमी, मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक इंसान है, उसका नाम है राहुल। राहुल यहाँ पर आता है, उसे समझ में आता है कि ऐसे बेचना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। राहुल क्या करता है, ठीक है, राहुल ने 2 टेलीकॉलर रखी और 2 सेल्स का स्टाफ रखा, हर महीने वो 5 सेल कर रहा है, और वो बाई चांस मेरी टीम में है, ठीक है जी। वो 5 सेल कर रहा है, उसने 5 सेल करनी सीख ली, उसे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपनी 5 सेल कर रहा है मुंबई के अंदर, मेरी क्या जरूरत है उसको, ये बताओ चलो। उसको EXP की जरूरत है, उसे क्रॉस ट्रांजेक्शन की जरूरत है, उसे जो लिस्टिंग है उसकी जरूरत है, वो कर ही रहा है। मेरा इन्वॉल्वमेंट किस चीज के अंदर में, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि जहां पे एक टाइम बाद आके आपका वाकई में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये एक बेनिफिट मिलता है, इसकी वजह से आप इसके अंदर में आते हो। तो साक्षी, पहले हम फर्स्ट जनरेशन पे जाएंगे, फिर जब फर्स्ट जनरेशन पे जाएंगे और फिर हम सेकंड जनरेशन पे भी जाएंगे। अब मैं अब्दुल खादर जी का माइक ऑन कर रहा हूं। अब्दुल खादर जी, आप अपना सवाल पूछिए जी। हेलो। जी अब्दुल खादर जी। हाँ अमित जी, अभी जो हम ऐड रन करते हैं नए टीम ज्वाइन करने के लिए फेसबुक में या गूगल ऐड में, तो उनका लिंक मैं क्या शेयर करूं? मैं प्रेजेंटेशन दूं या ये जो थर्सडे वाली मीटिंग का ऐड होता है, लिंक होता है, वो शेयर कर सकता हूं उसमें? देखिए वो तो आप शेयर कर ही सकते हो, ठीक है ना, उसका भी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं कि किसकी वजह से आया है, लेकिन उसमें सवाल ये आता है ना, आप उसमें लोगों को बिठाओगे तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका है वो? वही क्वेश्चन है मेरा कि वो कैसे पता चला कि मेरे ऐड से आए हैं। एग्जैक्टली चैलेंज सिर्फ ये है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एक आपका इनविटेशन कोड दे दूंगा, जैसे हमने ब्रिकेट में बनाया हुआ है, ब्रैकेट में बनाया। मैं यहाँ भी बना दूंगा, लेकिन फिर भी जब एड रन हो रहा होगा तो जी उसमें तो आपका नाम नहीं पता, जी। उसमें तो नहीं पता ना। तो इसका तो सोल्यूशन ये है कि आपको या तो खुद ही करना पड़ेगा ये। ओके।
भाई अगर आप एड रन करते हो या अगर आप बहुत हैवी ऐड करते हो तो मैं आपके लिए स्पेशल सेशन कर सकता हूँ कि वो आप ही का होगा सिर्फ। राइट राइट। तो मैं आपका ही लिंक बना दूंगा, उसके अंदर अब्दुल खादर जी के अलावा कोई होगा ही नहीं, तो वो लिंक आपका बन जाएगा। वो मीटिंग अपनी सदफ शुरू कर देंगी, मतलब वीक के अंदर में अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है बेस्ट सर। प्रैक्टिस क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिस बता देता हूँ अभी के लिए। जी आप सर। क्या कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर में ना ऑलरेडी जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, मैं जी आप सर। सभी को बता रहा हूँ, पीछे जो भी रियल एस्टेट मार्केट का हुआ, खासकर पूरे इंडिया के अंदर ही ना सब लोगों को चैलेंज आता है। चैलेंज मतलब मैं रियल एस्टेट स्कूल चलाता हूँ, मुझसे अच्छा नहीं जानते होंगे आप कि हर एक आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, उनको कोई ना कोई चैलेंज आता है। बिल्डर के साथ आता है, अगर बिल्डर के साथ नहीं भी आता ना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करते हो और अपनी कंपनी बना के शुरू करते हो तो आपको लगता है मैं अकेला हूं, और ये एक बहुत बड़ा पेन है। आप में से कौन कौन ये एग्री करता है? किसी ने महसूस किया आप में से? किसी ने अकेलापन महसूस किया है कि भले काम हो रहा है पर मैं अकेला हूं यार, मतलब मेरे को सारा कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। ये जो अकेलापन है ना, ये, और किसको लगता है ईएक्सपी में आने के बाद ये अकेलापन दूर हो जाता है हमारा। जैसे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, अनुराग भैया मिल गए, डुडानी जी मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया, सारे लोग एक साथ आ जाते हैं मिलके, तो टीम की तरह काम हो जाता है, वो अकेलापन खत्म हो जाता है। मेरा आपसे कहने का रीजन ये है कि इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एड भी रन कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, जी तो आप एक तो उनको टारगेट कर सकते हैं। जी। ठीक है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं, और उसको टारगेट करने पे हमारा एम ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की टीम में अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, वो लोग हम लोग कैप्चर कर लें पहले। जी सर। जिनके पास 2 टेलीकॉलर हो, इमेजिन करो ना अब्दुल जी, आपके पास में 10 लोगों की टीम, आपके 10 लोग ऐसे आ जाए कि जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जैसे साक्षी है, पहले भी काम कर रही थी, इनकी 5-6 सेल होती है। साक्षी कितनी सेल होती है तुम्हारी एवरेज महीने की, कितनी सेल कर लेते हो? देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, साक्षी 2 से 3 सेल कर रही थी, हनी थे हमारे, वो भी 2 से 3 कर रहे थे। तो पॉसिबल ये है कि अगर आपके टीम में ऐसे 10 लोग आ जाते हैं जो 2 से 3 सेल करते हैं, तो आपकी टीम में अगर 3 सेल आगे 10 लोग आ जाते हैं तो 30 लोग आ जाते हैं हमारे पास में। 30 का मतलब ये होता है, और हम टर्नओवर ले लेते हैं 70 लाख का, तो 70 लाख का टर्नओवर 21 करोड़ के आसपास का आपका टर्नओवर होता है। 21 करोड़ में हम मान के चलते हैं कि 2% मिलता है टोटल, तो 21 करोड़ का 2% हो गया हमारा, कितना हुआ 21 करोड़ का 2%? 21 करोड़ का 1 करोड़ का 2%, 2 लाख हो गया ना, 42 लाख रुपीस हो गया। और 42 लाख रुपीस का मतलब 50 लाख का, तो आपका जो कमीशन होता है वो 2 लाख रुपए होता है। तो आप इमेजिन करके देखिए, सिर्फ 10 लोग भी आपकी टीम में ऐसे आ जाते हैं जो 3 से 4 लाख रुपए भी 3 से 4 सेल भी कर रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए महीने की रेजिडुअल इनकम पे आ जाते हैं। ठीक है अब्दुल जी, सवाल ये आता है इसके लिए, आप अपना जो कैंपेन करना चाह रहे हैं उसके अंदर में जो टारगेट ऑडियंस है वो आप ऑलरेडी रियल एस्टेट एजेंट रख लो। जी सर। ठीक है, और अगर आप अपने ऐड में, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, अगर आप अपना इनविटेशन कोड डलवा सकते हो तो मैं इसका ट्रैकिंग बनवा सकता हूं कि अब्दुल खादर जी ने किसको इनवाइट किया है, वो वहां पे मेरे पास में ट्रैक हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको खुद ही करना चाहिए फिर इसमें। मैं एक्चुअली फनल की सोच रहा था, फनल में वीडियो मेरा प्रेजेंटेशन होगा, फिर उसके नीचे ओके, अपना लिंक होगा, तो मैं ट्रैक कर सकूंगा कि कौन कौन मेरे थ्रू जा रहा है। सबसे अच्छा पता है क्या है इसके अंदर में, मैं जी आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि देखिए $14 का जूम का लिंक आता है, और जी गूगल का तो मेरे ख्याल से फ्री आता है, जी। गूगल मीट का। आप सब लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं, गूगल मीट का ना देख लेना कि 100-500 का कितने का आता है, वो बहुत सस्ता है, 300-350 रुपए महीना है। आप सब लोग गूगल मीट पे लेना शुरू कर दीजिए ना, क्या जरूरत है आपको पेड लेने की, हाँ गूगल मीट पे कर सकते हैं। है ना। आप एक काम करिए, गूगल मीट पे अपना लिंक और करा लीजिए, और उसमें अगर आपको लगता है कि सुशांत ने लेना है या किसी ने लेना है, उन्हें इन्वाइट कर लीजिए अपने साथ में। राइट, वैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। पर टारगेट ऑडियंस को याद रखना कि क्योंकि मार्केट ना रियल एस्टेट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम जी पहले उन्हें कैप्चर करना है, हमारा टारगेट उनको कैप्चर करना होना चाहिए, जी सर। वो किसी की टीम में नहीं जाने चाहिए। या अगर मैं ऐसे फेसबुक ऐड करके जो मेरी लिंक थ्रू इनवाइट करता हूँ कभी किसी को, तो बल्क जितने भी आए, 5-10 आए या 20-25 आए, कोई भी आए, अगर सुशांत जी उनको प्रेजेंटेशन देने बुला सकता हूँ उनको। बिल्कुल बुला सकते हो, सुशांत जी इज हियर, आप ही लोगों के लिए बैठे हुए हैं।
ओके ओके सर। आप उन्हें बस डेट बता दीजिएगा और थोड़ा सा ये अंदाजा लगा के रखिएगा कि सुशांत जी के पास में अपना 5 दिन है, जी तो 5 दिन 5 ही लोगों का कर पाएंगे वो, 5वें के बाद में या तो दिन में मैक्सिमम 2 कर पाएंगे वो, जी सर। उसमें भी 1 दिन का हमें गैप चाहिए होगा। तो वही 5 है, अभी उनके पास में एक ही सेशन चल रहा है, आप उनका स्लॉट बुक कर सकते हो, अभी तो उनके पास स्लॉट है। ऐड रन करने से पहले ही मैं उनको वो टाइम बता दूंगा कि ये टाइम पे रख रहा हूँ मैं। बस आप उन्हें स्लॉट बुक करके लिंक दे दीजिए, वो बिल्कुल लेंगे। ठीक है सर, ऐसे करते हैं सर। ठीक है ना, ओके, शुरू करते हैं इसको फिर। ब्रोकर्स को बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहां से बहुत मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को, खैर मैं साक्षी को ही बोल देता हूँ, साक्षी जो कहना चाहती है वो साक्षी बोल देंगे। सर मैं बोल रही थी अभी, सर आप बोलते ना हमको प्रॉपर्टी वालों को पहले टारगेट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज के ब्रोकर्स के ग्रुप्स रहते हैं, हम लोग ग्रुप से भी उनके कॉन्टेक्ट ले सकते हैं। मैम करने वाला ना ये काम कर रहा होगा, प्रॉब्लम पता है क्या, या तो हमारी टीम को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, या उनको लगता है कि वो अभी कन्विंस नहीं होने, लगता है कि मैं ही तैयार नहीं हूं, मैं क्या लोगों को जोड़ूंगा। लोगों को लगता है कि मैं अभी इसलिए तैयार नहीं हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज फेसबुक पे जाओगे तो मुंबई के, मैं आपको अगर अपना ही दिखा दूं तो पता नहीं मैं कितनी प्रॉपर्टीज के ग्रुप में जुड़ा हूं। अगर मैं लॉग इन करता हूं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको एक बार दिखा दूं, शायद अगर मैं आपको दिखा पाऊं जिन जिन ग्रुप्स में मैं जुड़ा हूं और कितने कितने ग्रुप्स हैं वो, 1 मिनट देखते हैं जरा। अरे नहीं यार, रुको, मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ग्रुप्स हैं हमारे पास में। अनलिमिटेड ग्रुप है सर, अदरवाइज हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, एक पोस्ट डालेंगे खाली कि मेरे को ब्रोकर से या मैं ग्रुप बना रहा हूँ, बहुत लोग आ जाते हैं। नहीं, मैं एक बार देखो, मैं आपको कुछ ग्रुप तो मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये मेरे पास कुछ दिख रहे हैं, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इस तरीके से ग्रुप्स होते हैं। आप इनमें ग्रुप्स में परमिशन मांगोगे ना, तो आपको परमिशन दे देते हैं। अबे यार, ये देखिए, जैसे हम लाते हैं ऑल इंडिया रियल एस्टेट ग्रुप, इसमें आ जाते हैं। नोएडा प्रॉपर्टी ग्रुप, इसमें 1300 मेंबर हैं आसपास में। नोएडा प्रॉपर्टी डीलर्स का आ जाता है, इसमें 2600 मेंबर्स हैं आसपास। ठीक है जी। और लेते हैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, ले लेते हैं, 20,000 लोग हैं इसके अंदर में। करना मुझे कुछ नहीं है, मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे इनवाइट का लिंक भेजना है, मैंने इनवाइट, सिंपल इनवाइट कर लिया। और उसके बाद में मैं, ये ऑलरेडी मैं एक्चुअली इस ग्रुप में हूँ और मैं लोगों को इनवाइट भी कर सकता हूँ। तो बस मैंने इसको लोगों को जोड़ लिया। इसके अंदर मैं कोई भी पोस्ट डाल सकता हूँ। अगर मेरे को पोस्ट डालनी है कि भाई अगर आप रियल एस्टेट के अंदर में इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है, प्लीज आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, लीगल सोल्यूशन, बस कुछ नहीं करना आपने। तो ये ग्रुप से 20,000 लोगों में आप डेली पोस्ट डालिए कि गाइज हमने इतनी सेल कर दी, इतनी कर दी। आप अपनी वैल्यू बनाइए कि हमने इतनी सेल करी, हमने ये करा, हमारा ग्रुप था, आज हमारी मीटिंग हुई, हमने, तो लोगों को ना एक्टिव। अब 20,000 लोग हैं, ग्रुप किसी और का है। अच्छा, ग्रुप इसने लोग किस लिए बनाते हैं? एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो जिसने ग्रुप बनाया है वो चाहता है कि मेरी टीम, मेरे ग्रुप को एक दूसरे की हेल्प मिले। आपके पास कोई अच्छी चीज, और 20,000 में से आपके पास में 50 लोग भी आ गए, 60 लोग भी आ गए, और इसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, तो आप अपनी सिटीज, जो भी सिटी वाइज ग्रुप है, 10-10, 20-20 लोग लेते रहो। देखो, मैं आप सब लोगों को ये बात क्लियर बता देता हूं, अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि मैं नहीं कर रहा अभी, तो ईएक्सपी की टीम बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। बहुत लोग हैं उसके अंदर में। इंडिया के अंदर में बात करोगे तो तकरीबन 650-700 लोग हैं उसमें। काम करने वाले लोगों की, अगर एक्टिव लोगों की बात करोगे तो 200-250 एक्टिव लोग हैं उसमें। अब 200-250 लोग एक्टिव है, वो लोग ये काम कर रहे हैं, वो आपके इस ग्रुप में डाल के लोगों को ला रहे हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल बना रखा है। देखो कितना अच्छा तरीका है, दिखाऊं मैं आपको कुछ एक जलवे, कौन कौन देखना चाहेगा? लोगों के दिखाऊं, लोगों क्या क्या करते हैं और कितना आसान होता है लोगों को लाना। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं।
देखो लोग क्या करते हैं, ये यूट्यूब के चैनल है, मैंने क्या डाला है EXP रियलिटी, ठीक है जी। तो एक बंदे ने क्या किया, क्यों, अब देखिए इसके 2200 व्यू हैं, इसने लिया क्या रियल एस्टेट एजेंट को EXP रियलिटी ज्वाइन करना चाहिए जुड़ने से पहले। अब ये 100% ये ज्वाइन करेगा, इसने अपने नीचे लिंक डाल रखा होगा अपना। अब इसने इसके 2200 व्यू हो गए, 100% बता रहा हूं इसकी 10 से 12 लोगों की टीम बन चुकी होगी, मैं लिख के साइन कर सकता हूं। सिर्फ एक चैनल फ्री में चैनल बनाया, चैनल बना के अपना लिंक डाला, और बताओ वॉल्यूम इसके अंदर कितना अच्छा है, और इसके अंदर कंपटीशन है ही नहीं। और सर्च करूं मैं कितना आता है, मेरे पास तो टूल है ना, लेट मी सर्च करूं मैं, सर्च सर्च तो खैर कम होगा लेकिन फिर भी सर्च कर लेते हैं। मतलब मुझे हंसी इसलिए आती है कि कुछ चीजें लाइफ में ना कितनी आसान होती हैं। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी टीम ना हो तो ये बात कभी किसी को, ये ट्रेड सीक्रेट कोई किसी को शेयर ही ना करे भाई। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी लोग कोई ऐसा चैनल बना लो अपना, और कम से कम एक वीडियो तो बना के डाल ही दो। जैसे इसने लिखा है ना क्या रियल एस्टेट में EXP ज्वाइन करने से पहले, और इसके टैग मैं चुरा के दे देता हूँ। किस किस को इसके टैग है जो चुरा के मैं अभी दे दूंगा आपको, कौन चाहता है इसके टैग में दे दूं? चलो मैं आपको इसके टैग दे देता हूं। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले अच्छे बंदे के टैग चुराते हैं। अब देखो इसने वीडियो बनाया हुआ है भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों के पास तो यार पता है लॉटरी पे बैठे हो, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर में कंपनी, अब देखो मुझे वैसे इसकी आवाज नहीं आ रही है, या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, या क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। इसके कमेंट पे जाते हैं, सर योर कंटेंट इज अमेजिंग, वन सीजन स्विच टू ऑडियो सेटअप एंड स्टार्ट पॉडकास्ट एज वेल, ठीक है जी। हेलो सर, ऑलवेज हियर योर इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज रियली अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, ग्रेट नॉलेज, नो अबाउट सर प्रॉपर्टी का पार्ट टाइम काम स्टार्ट करने के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन। अब ये सारी इसकी ज्वाइनिंग है, और इसने जो मेहनत करी थी वो इसके टैग्स हैं, ये लो, ठीक है जी। ये मैं आपको इसके टैग्स दे देता हूँ सारे के सारे, ये लीजिए। एक सेकंड में इसके टैग्स निकाल लेते हैं। आज बात करेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट को टैग्स का मतलब जानते हो, मैंने बताया हुआ ना टैग्स क्या होता है। ये मेरे पास एक हैकिंग टूल है, ये सर आपने बताया हुआ है। ये लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है इसको, अरे पेस्ट क्यों नहीं करने दे रहा है ये। मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ।
ओके, मैंने उसमें शेयर कर दिया आपको। अब मैं जैसे आपको ये बात बता रहा था, सर्वे जी इसके लिए आप ना सुशांत से बात कर लेना, सुशांत से बात कर लेना इसके लिए। ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा था कि अगर आप लोग इसको फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये एक चैनल बना लो। अब गिव मी 1 सेकंड, मैं दोबारा से आ जाता हूँ वहां पे जहां पर हम थे। देखो, अब जैसे ये बंदा है, इसने 2000 है, इसकी 12-15 लोगों की टीम बन गई होगी, अब ये बनती रहेगी। इसने क्या करा होगा, नीचे कहीं ना कहीं इसने अपना कोई लिंक विंक दे रखा है। लो जी, इसने कोई लिंक ही नहीं दे रखा, कमाल का बंदा है ये, इसने ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी है। अब देखिए दूसरे पे चलते हैं हम लोग। ये दूसरा इंसान है, ये हो गया EXP इंडिया मॉडल एक्सप्लेन इन हिंदी। तो जिसने भी एक्सप्लेन किया है, इसको तकरीबन 1000 व्यू हैं। इसने पूरा मॉडल एक्सप्लेन किया हुआ है, इस लड़की ने। अब इसने जो मॉडल एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए अब ये जो मैं बोल रहा था, इसने इसने आइडिया चुरा लिया, पीछे इसने बार रखा हुआ है। एनीवेज, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि देखो इसके कितने 1000 व्यू, 1000 व्यू में कितना होगा, यहाँ पर ये रहा देखो गूगल फॉर्म, इसकी ज्वाइनिंग फॉर्म होगा, मैं क्लिक करूंगा यहाँ ज्वाइनिंग फॉर्म होगा इसका, ये रहा। ठीक है जी, आते हैं हम लोग गेट स्टार्ट विद गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ये अपने एलिमेंट्स डालते हैं, कैन आई हैव द डिटेल्स, और ये देखिए ये सारे के सारे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितनी ज्वाइनिंग कितनी आसान। और ये हमारे भाई साहब हो गए, इनकी लेते हैं EXP इंडिया बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन, 8000 व्यू हैं, मेरे ख्याल से 8000 व्यू हैं। आप इनको लेते हैं, इनका भी मैं आपको कॉपी करके दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये अपने इस मॉडल को समझा रहे हैं, शायद आपको पता होगा इनके बारे में। हर इनके सिर्फ इस वीडियो की बदौलत, ये जो वीडियो है ज्यादा व्यू नहीं है, 8000 व्यू है, इस वीडियो की बदौलत ये हर रोज 2 या 3 नए लोग जोड़ते हैं, सिर्फ इस वीडियो की बदौलत। किस किस को बात पता है, किसको बात पता है, ये जो 8000 व्यू है सिर्फ इस वीडियो की बदौलत, एवरी डे। तो इनके रोज के करीब 40-50 व्यू होते हैं, और 40-50 व्यू में से रोज के 1 या 2 नए लोग जुड़ते हैं इनके साथ में, सिर्फ 8000 रुपए। बाई चांस अगर ये चला गया, व्यू क्रॉस कर गया, तो फिर तो इनकी लॉटरी लग गई। मैं एक एक करके आ रहा हूं कि मैं आपको सेशन बता रहा हूं कि कितने कितने मार्केट में देखो कितने लोग कर रहे हैं। ये देखिए 3000 व्यू है, ये इन्होंने समझाया हुआ है। इस EXP रियलिटी पिरामिड स्कीम, ये भाई पूरा ये बोलेगा, अच्छा आपको लगेगा EXP रियलिटी, जब आप अंदर जाओगे तो पता चलेगा इसने भी बेच रखा है। Why I left EXP रियलिटी pros and cons, अब ये pros and cons बता रहा है, चलो ये भी अच्छी बात है। ये देखिए इसके 2000 व्हाट नो अबाउट EXP रियलिटी, EXP कैसे और क्या करे EXP। ये देखो ये भाई सब भी आ गए 781 व्यू लेके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई लिमिट ही नहीं है EXP के कितने वीडियो देखो, ये देखो 1500 व्यू इस भाई के हैं। शेयर मिल सकता है यहाँ पे, आपको एक रेवेन्यू शेयर भी मिल सकता है, और वो भी इसके साथ। ये देखिए, तो आपको करना क्या है, एक वीडियो बनाया, वीडियो बना के YouTube पे डाल के छोड़ दो, टैग लगा के छोड़ दो। और मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है, माइक अच्छा रखना है, बैकग्राउंड ठीक रखना है, कैमरा ठीक रखना है, और थोड़ा सा एडिट करना है। क्यों एडिट करना है, ये 3 चीजें गूगल देखता है, और गूगल इन 3 चीजों के बाद में उस वीडियो को प्रमोट करना शुरू कर देता है। अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हो ना, ये 3 चीजें कर रहे हो, तो गूगल, ये जो यूट्यूब अपने आप प्रमोट कर देता है। 3 चीज बताता हूँ, आपका माइक, कैमरा, और आपका वीडियो एडिटिंग, कि आपकी वीडियो एडिट कितनी है, मतलब बहुत ज्यादा एडिट भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वीडियो एडिट होती है ना, तो उसको ये पता होता है गूगल को कि जिसने जो वीडियो एडिट करके डाल रहा है उसने मेहनत करी होगी। जैसे देखिए वीडियो एडिट ऐप, अगर आप जानना चाहेंगे, यार आप में से कोई सजेस्ट कर दो कोई बहुत ही अच्छा सा कोई वीडियो एडिटिंग ऐप हो। मैं जो यूज करता हूं, अरे फिल्मोरा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैं जो यूज करता हूं, मैं आपको बताऊं मैं कौन सा यूज करता हूं, वो थोड़ा सा मुझे मतलब आसान लगता है, और कोई रीजन नहीं है।
गिव मी 1 सेकेंड, मैं यूज करता हूँ ये वाला। इसका रेट भी देख लें, कितना रेट आ रहा है इसका। ये है, ₹280 आता है महीने का ये। और इसको साल का ही ले लो तो कितना हो गया। मैं ये यूज करता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये मुझे मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा काम हो जाता है, बहुत सिंपल बहुत है। इसमें ज्यादा उल्टे सीधे फीचर नहीं है, जरा हल्का सा एडिट करना, टेक्स्ट ऐड करना, क्लिप काटना, थोड़ा सा ब्लर करना, ये छोटे मोटी जो चीजें वो कर लेता है। मतलब ये बहुत छोटे मोटे उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो आप इसका फ्री वर्जन भी है, रिकॉर्ड एडिट। अच्छा, इसका फ्री वर्जन भी, आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, शायद मेरे जहां तक मुझे याद है, इसके फ्री वर्जन में 15 मिनट का वीडियो होता है, लिमिट है। फ्री वर्जन में आप 15 मिनट तक का वीडियो को एडिट कर सकते हो इसके, ठीक है ना। सो बॉस, आपका काम ये आता है कि 2-3 चीजें हैं, अपना माल बेचते रहो, और इसके अंदर में आप अपना इनविटेशन कोड बना लो। जो वेबिनार हो रहा है, उस वेबिनार के अंदर में जो नीचे लिंक है, उस लिंक में डालो, और वीडियो में डालो कि ये आपका नीचे लिंक है, इनविटेशन कोड में आपने डालना है 7676। देखो, चल गया चल गया, 10 लोग बैठे हैं, ये तो मानोगे आप कि यहां पर अगर मेरे पास में 14 लोग बैठे हैं, और 14 के 14 लोगों ने कल इस पे वीडियो बना दिया, अच्छा सा एक वीडियो बना दिया, तो आप में से कौन कौन एग्री करता है? 14 में से 4 का तो वीडियो करीब करीब 2000 से ज्यादा ऊपर व्यू चले जाएंगे। कौन कौन ये मानता है? कोई तो होगा, मतलब एल्गोरिदम 4 तो उठा ही लेगा। वो 4 आपका भी हो सकता है भाई। अच्छा, दूसरा बेनिफिट आपको क्या है? दूसरा बेनिफिट आपको क्या है कि दूसरा इसमें एक बेनिफिट ये आता है कि आपको मान के चलो हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। किसी को समझाना है, आप अपनी टीम में, जैसे आपने बोला फेसबुक ग्रुप है आपका, आप 20,000 लोगों में ग्रुप है, आप 20,000 में अपना वीडियो शेयर करो ना, आप अपने यूट्यूब का लिंक शेयर कर दो, आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। उस ग्रुप के अंदर में, उस वीडियो में बंदा देखेगा, देखने के बाद में आपके वेबिनार को ज्वाइन कर लेगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो का ग्रुप बना लो। तो करने वाले के लिए तो देखो, करने वालों के लिए रास्ते होते हैं, और नहीं करने वालों के लिए बहाने। एक सेकंड, एक सेकंड शशांक जी। नहीं नहीं, बस वो एक हमारी जो टीम है ना, एक्सपी की, उन्हीं की मीटिंग ही ले रहा था मैं। ओके,
जैसे मैं आपको बात बता रहा था, तो भाई आपने कुछ नहीं करना, एक वीडियो बना के छोड़ दो। अच्छा, आपको याद है मेरा एक फार्मूला क्या था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है काम करने का। हमारी टीम का एक नियम है, कोई बताएगा वो नियम क्या है? जब भी आपको ये लगे दिमाग में आए यार पहला मेरे पास कैमरा आ जाए, मेरे पास माइक आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, जब भी आपके दिमाग में एक विचार आए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। आपको मैंने क्या बोला, क्या करना है, एक लाइन बोलता हूं मैं हमेशा। ये ब्लेयर सिंगर की लाइन है, जो मेरे जो गुरु है ना, जो जब भी कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है यार कुछ बढ़िया होना चाहिए, यार थोड़ा सा तो अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, यार अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो आप में से जब भी आपके दिमाग में ये विचार आए, इमीडिएटली जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना है, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। एटलीस्ट अपना वर्जन 1 तो रिलीज करिए, वर्जन नन से तो बेहतर ही होगा, वर्जन 1 रिलीज करिए। मैं आपको एक किसी का वर्जन 1 दिखा देता हूँ, मैंने शायद ये वीडियो देखा हुआ है। तो ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊंगा, जहां तक मैं उन लोगों को जानता हूं, ऐसे ऐसे समझिएगा। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को हम देखेंगे और 5 मिनट देखेंगे, सभी के लिए मैंडेटरी है वीडियो देखना। फिर मैं बताऊंगा मैंने वीडियो क्यों दिखाया आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सैनी आज आपको रिमोट रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी EXP ग्लोबल इंडिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। EXP इंडिया में दिसंबर में आई है, दिसंबर में इसने ऑपरेशन शुरू किया है। मेरा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, मेरे को किसी ने EXP के बारे में बताया नहीं था, मैंने इसकी काफ़ी स्टडी करी थी, तब मैंने EXP ज्वाइन करी। EXP में ज्वाइन में एक स्पॉन्सर की भी जो बहुत ज़रूरत होती है, बिना उसके आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मेरा तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, पर यह है कि मेरे को एक स्पॉन्सर मैंने चूज किया। वो टीम USA से जुड़ी है, बहुत अच्छी टीम है, ये मेरा लक है मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो EXP के बारे में क्या उसमें अर्निंग के क्या प्लान्स हैं EXP के इंडिया के, मैं आज 21 जनवरी 2021 की डेट में क्या है वो मैं आपको आज आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो EXP में जब जाएंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, पर आपको मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, EXP में कोई भी ट्रांजिशन कभी भी करेंगे आप तो मिनिमम 75% शेयर्स आपको मिलेगा, जो मार्केट शेयर में सबसे ज़्यादा है। EXP की तरफ के आने के बाद आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक्स्ट्रा लीड्स जनरेशन का प्रोग्राम इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग है। आपके पास फॉलोअर वर्ड से आप कनेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट देना गाइस। 5 घंटे और होने वाली है। USA में ही आज की डेट में 43,000 एजेंट हैं इसमें। तो आपको सब जगह से इंटरफेस हो जाएगा, सब जगह से गुड फेथ और एक पोटेंशियल आपको ग्रोथ मिलेगी। तो 75% हर ट्रांजिशन में EXP एजेंट्स का शेयर होता है, 25% कंपनी को जाता है। गाइस मस्ट वॉच है, सिर्फ 9 मिनट का वीडियो है, ये 9 मिनट का वीडियो देखना, और उसके बाद मैं आपको 9 मिनट बाद जो अचरज और अचंबा है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। और वीडियो की क्वालिटी देखना, बैकग्राउंड देखना, माइक देखना, और इन भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखना, कितना अच्छा बोलते हैं वो देखना, सब कुछ देखना, इनका कंटेंट देखना, सब कुछ देखना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन का क्या मतलब था मेरा। सेकंड, आप जब जैसे आप EXP ज्वाइन करते हैं, जब भी आपने फर्स्ट ट्रांजिशन किया, उसको एजेंट इक्विटी बेनिफिट्स बोलते हैं। आप कंपनी को, एजेंट को ग्रोथ करने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए कंपनी लगभग 9,500 रुपए के इक्विटी शेयर्स एजेंट्स को देती है। ये फर्स्ट। सेकंड, जब आपकी टीम बनती है तो आपको सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स का भी बेनिफिट मिलते हैं। जब आपकी टीम काम करती है, वो ट्रांजिशन करती है, तो उसमें भी आपको लगभग 3,000 रुपये पर ट्रांजिशन में आपको मिलते हैं, लगभग ये 19,500 रुपये तक मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन आपके और आपकी टीम में 9,500 और 19,500 रुपये इस तरह से आपको ये इक्विटी शेयर्स मिलते हैं। नेस्डेक्स में EXP लिस्टेड है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। पिछले साल के ट्रांजिशन और इस बार के ट्रांजिशन को देखें तो 60-70% की ग्रोथ है।
जो अपने आप में बहुत बड़ी ग्रोथ है। इसमें आप शेयर्स होल्डर बन सकते हैं इसमें। और इसमें एक और है, अगर आपका कोई भी ट्रांजिशन हुआ उसमें आपकी जो कमीशन है उसका 5%, ये कोई ऑप्शनल है, ये आप देना चाहें तो दे। 5% के शेयर्स आपको 10% डिस्काउंट में मिलेंगे जो EXP के शेयर्स है। तो ये अपने आप में एक और बेनिफिट्स है जो EXP अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर्स करती है। EXP में 7 लेयर्स का कमीशन का प्लान है जो आपका और आपकी टीम का है। आप उसमें हर स्टेज है, 7 लेयर है। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो होती जाती है, एक्टिव इसमें। गाइज मुझे एक बात बताइएगा, ये जो वीडियो है आप में से किस किस को लगता है बहुत ही कैजुअली बना दी इन्होंने, बैठ के सिर्फ बैठे मोबाइल रखा सामने और सिर्फ बोलते चले गए, जो ध्यान में आ रहा है एक पर्चा सा रखा होगा शायद। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? बहुत कैजुअल वीडियो है, कोई ज्यादा व्यू भी नहीं है, 3-3.5 व्यू है, कोई डिजिटल मार्केटिंग के भी नहीं है। और अगर आप इनका चैनल देखोगे तो आप कमाल की बात ये पाओगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप इनका चैनल भी उठाओगे तो इनके चैनल में और शायद कोई वीडियो भी नहीं है। मतलब जो जैसे ये देखो ना, ये भगवान जी की इसकी है, एक ही EXP का कोई ये वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें 178 व्यू है, और ये गेट टुगेदर जो उन्होंने किया था, बड़ा कैजुअल सा वीडियो है। अब आप कहोगे मैं वीडियो क्यों दिखा रहा था, मैंने आपको क्या बताया था? मैं आपको ये बता देता हूँ, इनकी इसी वीडियो की वजह से इंडिया के अंदर में 450 लोगों की टीम है, 450 EXP में। और वो जो सनत ठाकुर बता रहा था ना मैं, जिनके जो रोज 2 जोड़ते हैं, वो इनकी टीम में है। आप समझ रहे हो? सिर्फ एक फार्मूला, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा मुझे पहले नॉलेज आएगी तब बनाऊंगा, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे नहीं आता? क्या इससे भी ज्यादा खराब बोल सकते हो आप? मतलब जितना खराब ये बोल रहे, मतलब मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्वालिटी इनके साथ में सबसे अच्छी बात क्या है, ये कर रहे हैं। ये उस कैटेगरी में नहीं आते कि मैं पहले अच्छा बोलूंगा नहीं बोलूंगा। गाइस सच बात बताना आप में से कि इस वीडियो की बदौलत मैं आपको बता रहा हूं ये बात को, ये अमेजिंग लगा हो किसी को ये बात, ठीक है? सो कहने का मतलब ये होता है, इनमें और आप में अब क्या फर्क आ जाता है? बॉस कोई फर्क नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि यह आपने नहीं किया है। आप सोचते रहे इन भाई ने सिर्फ लेटे ऐसे टेढ़े ऐसे 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 मोबाइल रखा, शायद पर्ची रखी होगी क्या क्या बोलना है, और बोलते चले गए क्या क्या फायदा था, कैसे फायदा था, और बोल के वीडियो बना के अपलोड कर दिया, बस। आज भी बहुत बड़ी टीम बनाते हैं, ठीक है ना, एवरी मंथ। सो मेरे कहने का रीजन ये है आप लोगों से हर चीज। सो वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन, हमेशा ध्यान रखना। हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, बैकग्राउंड नहीं, सेल्स वेबिनार है, उसके लिए मैं आपको वो नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपने मैसेज दिया, इसके अंदर में आप अपना जूम का लिंक डाल दो, आप अपना गूगल का लिंक डाल दो, आप अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दो, और उसके अंदर में लोगों को फिर जो हमारा वेबिनार होता है, जैसे आप नीचे अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना देता हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज ये मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लोगों को आप व्हाट्सएप का ग्रुप, लोगों को आप ग्रुप ज्वाइन कराइए, और ग्रुप के अंदर में हमारा जो वेबिनार होता है उसे प्रमोट कर दीजिए, बस अपना इनविटेशन लिंक डाल के। तो ये एक तरीका होता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये चीजें करा करो, काम करती हैं, और ये बना के छोड़ दो। अब जब भी जिसको देना हो ये वीडियो दे दो, और फ्यूचर में चीजों को ठीक करो। ये भी नहीं कि आपने एक बना दिया अब इसमें और करेक्ट करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, जब टाइम मिले करे, लेकिन पहला वर्जन तो रिलीज करो, तो तभी तो सेकंड वर्जन आएगा, ठीक है गाइस? सो ये था हमारा आज का सेशन। बेसिकली बड़ा ही वियर्ड था, कहीं का कहीं भागा, कहीं का कहीं चला, पर जैसे आपके सवाल थे वैसा था। लेकिन मेरे हिसाब से ये था कि आप में से बहुत लोगों को अपने गोल्डन पॉइंट्स तो मिल गए होंगे सेशन के दौरान, है ना? मेरे हिसाब से तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सी चीजें मिली गई होंगी। भगवान ने इन हाथों से आज तक जो मुंह से जो बुलवाया है वो फायदा निकला ही है, लोगों को उसका फायदा हुआ ही है। मे भी आज का सेशन भी होगा, क्योंकि नॉन प्रिपेयर्ड इधर से उधर भागता हुआ सेशन था, अलाइंड सेशन नहीं था, लेकिन इतना था
कि आप में से काफी लोगों को जो आइडियाज थे या कुछ कुछ आई ओपनर थे या ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, कईयों की हो ही गई होगी इसके अंदर में। ठीक है जी। सो रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर ही दूंगा इसकी। सर, इफ आई क्लाइंट हु वांट्स टू सेल 4 एकर्स लैंड इन लोनावला, देन हाउ शुड आई मार्केट इट? अच्छा, एक और मेरी बात सुनो, कोई भी 4 एकड़ लैंड, 1 एकड़ लैंड, 2 एकड़, 100 गज, 200 गज, बड़ी सेल कोई नहीं करेगा। बड़ी सेल में कोई हाथ नहीं डालेगा आप में से, कोई 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ की सेल नहीं करेगा। ठीक है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। 10 करोड़ 5 करोड़ की सेल आप लोगों के पास में डायरेक्ट आनी बहुत मुश्किल है, और वो आएंगी भी तो होंगी या तो किसी एजेंट के, या होगा क्या, 10 करोड़ या 20 करोड़ या 40 करोड़ की सेल पता है कैसे होती है? जैसे उस सेल के अंदर में जाओगे, आपको पता है क्या चलेगा? तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। तो बताओ कितने तीतर? डील का, डायरेक्ट डील का पता ही नहीं होगा, ओनर का गायब ही होगा। तो बहुत लोग कच्चे लालच में 10-20 करोड़ के लालच में आ जाते हैं। ठीक है ना। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, इसमें मैं पहले ही आपको क्लियर बता रहा हूं। दूसरी समस्या ये हो जाती है कि अगर बाई चांस आपका जो बायर है वो डायरेक्ट भी है, तो वो भी ऐसे आदमी से डील नहीं करना पसंद करता जिसने पहले डील नहीं करी है 10-12 करोड़ की। वो भांप लेता है कि ये नया है, इसको डील करनी नहीं आती। वो आपको कभी भी आउट कर देगा, मक्खी की तरह फेंक देगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। ठीक है जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि होता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए एक्सपर्टीज होना, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। सो वो नेक्स्ट लेवल का वो होता है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये होती नहीं है डील है या डील है, लेकिन डीलों में होने के चांसेस आपके साथ हो, और आपकी वो भांप लेता है, बायर भांप लेता है कि भाई नहीं, ये आदमी नया है, इसके नहीं है, ये सिर्फ हाथ मार रहा है। सो वो आपको जो ओनर होगा निकाल देगा उसमें से। मतलब 5 करोड़ तक की डील है, वो भी फ्लैट विला, ये ठीक है। जमीन हो गई, एकड़ों में जमीन हो गई, मैं बताता हूँ, एकड़ों में जमीन हो गई। कोई आदमी, कोई इन्वेस्टर कहता है मेरे 25 करोड़ इन्वेस्ट करा दो, कोई कहता है मेरे पास पूरा मॉल पड़ा हुआ है, मॉल बिकवा दो। ऐसी डीलों पर जरा हाथ दूर ही रखना, 3-4 महीने खराब होंगे और हाथ कुछ आएगा नहीं। ठीक है, फ्यूचर में जब आपको 8-10 साल हो जाए तब हाथ आजमाना इसमें। जब आपके मतलब आप करीब 500-700 डीलें कर चुके हो तब डालना इसमें हाथ, उससे पहले नहीं डालना। ओके, सो गाइस, फाइनली लीव सेशन को छोड़ते हैं, और सेशन को छोड़ने से पहले आप में से कितने लोग हैं जो आज का जो टेक अवे है वो लिखेंगे? मतलब आज का जो टेक अवे है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स जो आपने लिखा है, सभी लिखेंगे प्लीज। यहाँ पर अब्दुल, अभिजीत, दिनेश, फैजल, मंदर, राज, रवि, सदफ, साक्षी, सर्वेश, सतीश, सुशांत एंड विवेक, एवरीबडी जो आज आपका टेक अवे है, आज के सेशन का टेक अवे, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, एब्सोल्युटली विवेक, बिल्कुल ठीक। स्टार्ट विद न्यू वर्जन, न्यू वर्जन। ओके, नो, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9। ओके, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9, यस। मेक यूट्यूब वीडियो, वेरी गुड टेक अवे। सभी लोग बना लो ना, कितनी लगे, फोन से बना लो, अच्छा ऐसे ही बना लो, एक रफ वीडियो बना दो, बस रफ बना लो, बस 6 पॉइंट लिख के बोल दो उसमें। Okay guys, make video on EXP, start with some version, don't wait for the best one, absolutely version 1 is better than version none, and YouTube video बनाओ यार दोस्त, 5 लोग जुड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है? YouTube video absolutely, बस कैसा भी हो बना लो, रोड पे चलते हो बना लो, सच में रोड पे चलते हो बना लो, सेल्फी से बना लो, ऐसे करके 5-10 पॉइंट लिख लो, उसमें लिखो वाई आई ज्वाइन EXP, बड़ी कमाल की चीज है, 5-6 पॉइंट बना के छोड़ दो, 10-15 मिनट का चलते चलते बना लो सेल्फी में। ओके, अब प्लीज EXP की जो ज्वाइनिंग का लिंक है, एक बार वो सुशांत जी, जो हमारा वेबिनार होता है वीकली, उसका लिंक शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।